ज्यादा आउट हुए हैं तो थोड़ा सा लग जाता है कि आप इतने करीब आके कैसे आउट हो जाते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद हो जाता है क्योंकि सेंचुरी की तो उम्मीद हमने की थी कि चलो आज तो रोहित शर्मा के बल्ले से सेंचुरी आ ही रहा है, 100 रन आने ही वाले हैं, लेकिन नहीं आया तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था मुझे। बिल्कुल लगातार देखिए, लगातार हम आप लोगों के साथ जुड़े। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया। हार्दिक पांड्या की बात करें तो 12 गेंदों में 14 रन बना के उन्होंने आउट हो बनाए गए। और वो आउट हो गए। स्ट्राइक रेट 116 की उनकी रही, बहुत ही खराब आप कह सकते हो। 12 गेंदों में 14 रन, 116 के स्ट्राइक रेट, एक भी चौका नहीं। अगर सिर्फ विराट कोहली मतलब आफ्टर सुमन गिल और रोहित शर्मा के जाने के बाद, आउट होने के बाद, विराट कोहली के अलावा कोई भी जो बैट्समैन है वो उतना टिका नहीं, कोई नहीं चला। उसके बाद आप देखें, आप अक्षर पटेल नहीं चले। उसके बाद आप विराट कोहली के बाद अगर आप देखो, अगर भारतीय बल्लेबाजी देखो, विराट कोहली छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 3 बल्लेबाज आप पकड़ लीजिए। एक रोहित शर्मा 83, शुभमन गिल 70 और कोहली 113, यानी टॉप 3 को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद तो भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला हम सभी लोगों ने देखा। जिस तरह से ये मुकाबला खेला गया, वाकई काबिले तारीफ बैटिंग का प्रदर्शन किया था विराट कोहली ने भी और शुभमन गिल ने भी। शानदार पारी खेली। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से शुभमन गिल ने पारी खेली 70 रनों की 60 गेंदों में। केएल राहुल ने निराश जरूर किया आज एक बार फिर से। 39 रनों की पारी केएल राहुल ने 29 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन जो बैटिंग विकेट थी वहां पर केएल राहुल एक बार फिर से फ्लॉप हो गए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। केएल राहुल के बल्ले से रन कब निकलेंगे? केएल राहुल की वजह से बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी यहां पर बाहर बैठे हैं। ईशान किशन हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, जिन्होंने शतक जड़े हैं, दोहरे शतक जड़े हैं, वो खिलाड़ी अगर बाहर बैठे हैं तो ये चीज समझनी होगी। केएल राहुल को भी इन्फॉर्म आना होगा और लगातार इस चीज की चर्चा की जा रही है। रोहित शर्मा ने आज एक अच्छी पारी खेली, 83 रन उन्होंने बनाए 67 गेंदों में, 123 का स्ट्राइक रेट था। श्रेयस अय्यर आज ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए, 28 रन की पारी उन्होंने खेली 116 के स्ट्राइक रेट से। एक छक्का श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी निकला और भारत ने श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराया। यहां पर 67 रनों की जीत श्रीलंका पर दर्ज की गई है। और जिस तरह की उम्मीद थी, नए साल पर वनडे सीरीज पहली खेली जा रही है, उस वनडे सीरीज के लिए आगाज अच्छा हो गया। हार्दिक पांड्या की बात करें तो 12 गेंदों में 14 रन हार्दिक पांड्या ने भी बनाए। हार्दिक पांड्या की बैटिंग भी एक चिंता का कारण बनी हुई है। अब लंबे समय से हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी रन नहीं आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन कब आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हार्दिक पांड्या जो कि उपकप्तान भी है टीम के, लेकिन विराट कोहली आज छा गए। विराट कोहली ने आज 113 रनों की पारी खेली, 87 गेंदों का सामना किया, 129 का स्ट्राइक रेट, 12 चौके लगाए, यानी कि दर्जन भर चौके लगाए और एक छक्का भी लगाया। स्मृति अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्मृति, 113 रन विराट कोहली ने बनाए और आज एक बार फिर से दिखा दिया कि किंग कौन है। बिल्कुल, आज विराट कोहली ने तो फिर से दिखा दिया जिस तरह से आज उन्होंने प्रदर्शन किया है। और सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी तारीफ की है जमकर। उन्होंने ट्वीट करके आज सचिन की तारीफ की, विराट की जो आज तारीफ की, और विराट का जो प्रदर्शन था वो काबिले तारीफ था। और पृथ्वी शॉ की मांग भी की जा रही है। जिस तरह से पृथ्वी शॉ ने भी आज जमकर बल्लेबाजी की थी, रणजी ट्रॉफी में शानदार किया था। हार्दिक का शॉट सिलेक्शन खराब था, उपेंद्र जी लिख रहे हैं। शॉट सिलेक्शन क्या अजय खराब था, या अब शॉट सिलेक्शन खराब हो ही रहा है लगातार? शॉट सिलेक्शन खराब था भी और हो भी रहा है लगातार। हार्दिक पांड्या जो है वो मतलब निराश कर रहे हैं हमें, बल्ले से हो चाहे गेंद से हो। लोग भले कह रहे हैं कि पिछले लास्ट T20 में उनको विकेट मिला, इस मैच में भी उनको एक विकेट मिला, लेकिन मैं समझता हूं कैप्टन तो निराश नहीं कर रहे हैं वो। अरे एज अ कैप्टन भी निराश कर रहे हैं। आप श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज जीत गए, उसको बहुत ज्यादा खुश होने वाली कोई बात है नहीं मेरे हिसाब से। लक से ही जीते थे, बारिश की वजह सब लक से ही जीत रहे हैं। हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हारी जाते, वो सब लक। वो कहते हैं ना कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान वाली बात है। अभी यहाँ पे यही चीज हो रहा है हार्दिक पांड्या के साथ। 2022 का गुजरात टाइटंस को जो उन्होंने खिताब जिताया, मैं कहता हूँ उसमें भी लक वाली अगर फैक्टर में जोड़ने पे आऊँ तो मैं जोड़ लूंगा उसमें। मैं उसमें एक प्लेयर थे, नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा, क्या नाम है उनका? चिराग, आप मुंडी हिला रहे हो, आप मेरे को लग रहा है आप समझ गए हो। एक प्लेयर थे उनमें, गुजरात टाइटंस में एक प्लेयर थे जो 3 करोड़ में लिया था, 3 करोड़ 20 लाख रुपए में लिया था, और वो जिस भी टीम में जाते थे वो टीम जीती है। खैर, मैं ये यहाँ पे मजाक मस्ती वाली बात है, बट हार्दिक पांड्या का बतौर खिलाड़ी प्रदर्शन निराशाजनक है।
और कप्तान काफी भी उतना आप ये कोई बोलना खास चाह है रहे नहीं। हैं कि वो 2022 out का of form- आईपीएल सीजन छोड़ हार्दिक पांड्या दीजिए। भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं अभी, तो उनको भी टीम से निकाल देना चाहिए। आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो वो नहीं खेले? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा टीम से निकाल देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हार्दिक पांड्या को टीम से निकालने लायक स्थिति है नहीं भारतीय टीम जी, की। जी। मुझे ऐसा लगता है हार्दिक पांड्या को अभी थोड़ा वक्त एक देना कमेंट होगा आया और है, उनको- आकाश सिंह जी लिख रहे हैं, देखिए क्या केएल राहुल को परमानेंट कीपर बना के आगे ले जाने का प्लान है या सैमसन ने सच में कोई पाप किया है? चलिए, सैमसन तो इंजर्ड हो गए और वनडे सीरीज में तो नहीं थे, इस पर तो सवाल उठाए जा ही रहे थे। लंबे समय से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इनफॉर्म खिलाड़ी कहाँ हैं, और केएल राहुल की फॉर्म का इंतजार जो आप कर रहे हैं लंबे समय से, स्मृति, हम सब कर रहे हैं। हम चाहते भी हैं कि केएल राहुल फॉर्म में आए, लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो बाहर तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसे बाहर करना मेरे ख्याल में लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे टीम के परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है। अगर हमें टीम से उम्मीद लगाई है कि वो हमारे लिए जीत कर लाएगी वर्ल्ड कप वगैरह, तो हमें जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन्हें हमें बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल, और यही कमेंट्स भी आ रहे हैं। बिमल चंद्रा जी लिख रहे हैं, डोंट सेलिब्रेट द विन, देयर आर सो मेनी वीकनेस ऑफ टीम इंडिया, बी अवेयर ऑफ श्रीलंका। मतलब श्रीलंका से भी घबराने की जरूरत है, अभी 2 वनडे मुकाबले भी बचे हैं, लेकिन वीकनेस तो है, वीकनेस तो है। वीकनेस है चिराग, टीम में वीकनेस है। जो हमने बात भी की थोड़ी देर पहले कि आप ईशान को नहीं खिला रहे हो, इतने अच्छे प्लेयर है, लेकिन 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 आज जीती है तो इतना तो डिजर्व करती है टीम इंडिया की हम नहीं, थोड़ी तारीफ करें। वीकनेस है, Weakness मैं है, it's इनके okay, कमेंट से सहमत पर हूँ। आज जीती है तो चलो ठीक है, कांग्रेचुलेशन तो बोल ही सकते हैं कि कांग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया। अरे कांग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया, थोड़ा मतलब बहुत celebrate ज्यादा तो- खुशी है। मतलब हम इंडियन है तो थोड़ा तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। नहीं नहीं, सेलिब्रेट, देखिए सेलिब्रेट अब बेमतलब आप सेलिब्रेट कर लो तो वो बात अलग है। यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ करके कि आप सोचिए श्रीलंका की टीम थी, 374 पे पसीने जो है वो छुड़वा दिए, छुड़वा तो अंत दिए में हैं विकेट पसीने। विकेट नहीं निकालने दिया। अगर सोचिए ऑस्ट्रेलिया की टीम होती तो ये आप मुकाबला भी देखिए हार ना कि जाते हम। बॉलर्स काफी जी सेलिब्रेशन एक अलग चीज होती है। अब कुछ बेवजह खिलाड़ी- सेलिब्रेशन एक अलग चीज कुछ होती है। खिलाड़ी होते हैं जो जीत के बाद सेलिब्रेशन करते रहते हैं, और कुछ खिलाड़ी होते हैं कि मैं टीम में तो था लेकिन मेरे अंदर कुछ खामियां थी, मैं जिता नहीं पाया, और अगले ही दिन नेट्स में चले जाते हैं, अगली शाम नेट्स में चले जाते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को भी देखने की जरूरत होगी कि जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, भाई अब समय आ गया है, वनडे विश्व कप नजदीक है, हम तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 17 या 16 मुकाबले ही बचे हैं अब वनडे विश्व कप के लिए, और ऐसे में तैयारी के लिए समय बहुत कम है हमारे और पास। मुझे भी यही लगता है कि इस समय पे हमें लोगों की प्लेयर्स की जो है वो परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उसे बाहर कर देना चाहिए। इस टाइम पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। Exactly, क्योंकि इस साल अगर सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो ओडीआई ही है बिल्कुल। मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसमें आपको ऐसे ही डिसीजंस लेनी चाहिए जो आपके टीम के लिए बेहतर हो। आपके जी इम्पोर्टेंट की अगर बात है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है, टेस्ट भी और है, भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अभी पहला ही उसका चैंपियनशिप खिताबी मुकाबला खेला गया, वो भारत फाइनल में पहुंची थी, वहां पर भारतीय टीम हार गई। और मैं फिर अभी उसके थोड़ी देर बाद पहले अभी यही बात कर रही थी कि आप लास्ट तक आते हो और लास्ट में आके हार जाते हो, तो आप ऐसी टीम ना बनाओ कि आप ऐसे सबको एक्साइट कर दो कि अरे अरे टीम इंडिया तो जीतने वाली है, और सेमीफाइनल और फाइनल में आके आप हार जा रहे हो। तो आप ऐसे खिलाड़ियों को लेके आओ और कि इस बार भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इस बार भी फाइनल है, मुकाबला हम तो देखते हैं। लगभग तय है कि खेलने वाले, क्योंकि अभी इस समय जो सिचुएशन है भारतीय टीम की वो बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम नजर डालें तो। आखिर केएल राहुल को इतने मौके क्यों दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये भूपेंद्र जी का सवाल है। भूपेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब दीजिए कि आखिर केएल राहुल को इतने मौके क्यों दिए जा रहे हैं? हम तो सवाल पूछ ही रहे हैं बीसीसीआई से, टीम मैनेजमेंट से, कप्तान रोहित शर्मा से, कि आखिर केएल राहुल को इतने मौके क्यों मिल रहे हैं? आप बताइए कि क्यों मिल रहे हैं। रुपेश कुमार यादव जी लिख रहे हैं, फॉर्म में रहते हुए स्काई को क्यों नहीं खिलाया गया? ये भी आप बताइए कि क्यों नहीं खिलाया जा रहा। हमें तो लग रहा है कि रोहित शर्मा का ये मानना है कि T20 और वनडे अलग अलग चीजें होती हैं, इसमें क्रिकेट अलग तरीके का खेला जाता है, शायद गेंद नहीं फेंकी जाती, कुछ और फेंका जाता है वनडे में। ऐसा ही कुछ होगा जो सूर्य कुमार यादव वनडे में नहीं खेल रहे हैं। गलत कह रहा हूं स्मृति? और केएल राहुल पे बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को अब इस पर थोड़ा सा सीरियस होकर सोचना चाहिए कि केएल राहुल को इतना मौका क्यों दिया जा रहा है। बिल्कुल, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आईपीएल ही एक वजह है। मुझे लगता है जहां पर आईपीएल में किसी का नाम चमकाने के लिए टीम इंडिया में ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं, हो भी सकता है। देखिए, आईपीएल ने क्रिकेट का कमर्शियलाइजेशन किया, हम लोग लगातार कहते हैं वहां पर फिटनेस का भी इशू नहीं होता, वहां पर इंजरी का भी इतना ज्यादा इशू हमने कभी नहीं देखा। लेकिन आईपीएल के आने के बाद नहीं, वहां पे इंजरी का इशू होता है, लेकिन सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड होकर बाहर होते हैं।
चाहे फिर वो बेन स्टोक्स हो, जोफ्रा आर्चर हो। अच्छा, IPL भारत का IPL बहुत अजय। कम प्लेयर्स है, जैसे दीपक चाहर पिछला सीजन नहीं खेले थे, 2021 वाला शायद नहीं खेले थे कि 22 वाला नहीं खेले थे? 22 वाला नहीं 22 वाला नहीं खेले थे। तो इक्का दुक्का प्लेयर ही याद आते हैं भारत के जो इंजरी की वजह से बाहर हुए, वरना वहां तो पे मतलब पैसा बहुत मोटा है। IPL ने भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाया है या कमजोर किया है? दर्शकों से भी ये सवाल है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, पहले दर्शकों से पूछ लेते हैं। IPL ने उसका कमजोर क्योंकि किया। राय जरूरी है। कंट्रीज में भी तो ऐसे लीग्स खेले बिल्कुल, जाते हैं। पहले बाकी कंट्रीज में क्यों असर नहीं पहले पूछ लेते हैं दर्शकों से कि उनकी क्या राय है। क्या IPL ने टीम इंडिया को मजबूत किया है या IPL ने टीम इंडिया को कमजोर किया है? उसके बाद आपकी भी राय लेंगे। मुझे लगता है, देखिए कि 14 मुकाबले आप खेलते हैं IPL में, आप लगातार खेलते हैं, बल्कि एक एक दो दो दिन के गैप पर ही खेलते हैं। वहां पर कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, वहां पर कोई आपको रेस्ट नहीं चाहिए होता। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कमजोरी वाला पक्ष ज्यादा, हाँ फायदा जरूर होता है, लेकिन कमजोरी का कारण ज्यादा बड़ा बन जाता है। देखिए, भारतीय टीम मैनेजमेंट को बड़ा फायदा दिया IPL ने। ठीक है, भारत को पैसा बहुत है, तमाम चीजें हैं, वो एक अलग एंगल है। लेकिन मुझे लगता है बेंच स्ट्रेंथ बस वो एक मजबूत किया IPL बड़ा ने। नाम आ जाता है ना, मुझे लगता है ये बड़ा नाम 2008 में IPL की शुरुआत हुई। ये बताइए। 2008 में IPL की शुरुआत हुई जी, ठीक है, 7 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद से बताइए T20 वर्ल्ड कप हम कब जीते? 2011 में ODI वर्ल्ड कप हम जीते, ठीक है, लेकिन 2011, 2007 और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी एक ही चीज कॉमन है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। वो हटा दीजिए, अब वो एक एंगल हटा दीजिए। IPL की वजह से फायदा कहाँ पहुंचा है भारतीय टीम को, ये मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो कभी कभी फिर ये सवाल भी खड़ा उठ जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी के जैसा कोई आ पाएगा भी कि नहीं आ पाएगा। उनके आसपास भी अगर कोई हो तो फिर हम थोड़े से निश्चिंत हो जाए कि चलो टीम इंडिया सेफ हैंड्स में है। पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा। प्रकृति की इसकी बात से बहुत सहमत हूँ कि हमें महेंद्र सिंह धोनी क्या दोबारा मिल पाएंगे। मुझे लगता है इसके लिए हमें नए लोगों को मौका देने पर ध्यान देना चाहिए। BCCI को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि नए लोगों को आगे लाए। क्या पता सच में हमें नए महेंद्र सिंह धोनी मिल जाए। नहीं, महेंद्र सिंह धोनी नहीं मिलने मिले तो वाले थे हैं। 2021 T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को मिले तो थे, लेकिन वो अब वही है ना, बतौर प्लेयर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब सपोर्ट स्टाफ में वो जुड़े तो थे, मेंटोर बने थे 2021 बहुत लोग T20 ये भी वर्ल्ड बोलते कप हैं में। कि जो अय्यर है वो फ्यूचर कैप्टन है इंडिया के। ये बात अब कितनी अय्यर का तो जो जगह है वही उस पर डाउट है कि वो कितने दिन बहुत खेल कमेंट्स रहे भी हैं। आ रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को बहुत मौके मिल रहे हैं। बट हाँ, ये चीज मैं मानता हूँ कि श्रेयस अय्यर पर ज्यादा दाव देना चाहिए बतौर कप्तान। मैं समझता हूँ हार्दिक पांड्या से बेहतर कप्तान है, और मैं समझता हूँ श्रेयस अय्यर अभी जितने भी नाम है, रोहित शर्मा को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने भी नाम कप्तानी की रेस में आ रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ श्रेयस अय्यर नंबर 1 पर, नंबर 2 पर संजू सैमसन। हार्दिक पांड्या सिर्फ रेस में इस वजह से आगे आ गए क्योंकि वो 2022 का गुजरात टाइटंस को खिताब जिता दिया। लकी तो देखिए, लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपके साथ लक नहीं है ना, तो फिर आप शायद कुछ नहीं कर पाओगे। मेहनत तो देखिए गधा भी करता है, देखिए मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन बाजी कौन मार जाता है? अहमियत किसको मिलती है? घोड़े को ज्यादा अहमियत मिलती है। तो मेहनत हर कोई करता, हर क्रिकेटर, कौन क्रिकेटर नहीं चाहता कि वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करे, लेकिन कर कौन पाया? विराट कोहली कर पाया। तो मेहनत के साथ साथ लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, तो दोनों चीजें होनी जरूरी है। करो, हिटमैन पे भी बात करिए। आप लोग हिटमैन पे बात ही नहीं कर रहे। मैं तो आज इतनी ज्यादा हैप्पी हूँ कि रोहित शर्मा जो है वो फॉर्म में आ चुके हैं, और ऐसा ही फॉर्म अगर वो दिखाते रहेंगे तो जो भी उनको ट्रोल किया गया है, जो भी उनको बोला गया है ना, वो सब कुछ धुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल हो रहा है, बिल्कुल ठीक कहा प्रकृति ने। मुझे भी लग रहा है कि रोहित शर्मा, देखिए पिछला जो मुकाबला खेले थे इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में चोटिल थे, उसके बावजूद अर्धशतक लगाया उन्होंने, और अर्धशतक लगाया तब हम ये बात कर रहे थे कि हाँ रोहित शर्मा शायद फॉर्म में आ गए हैं। और आज भी उन्होंने 80 से ऊपर रन की पारी खेली। आज भी ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, मतलब अब 50 आई है, 83 आया, तो अगले मैच में शतक आ रहा है, उम्मीद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि अगर अब जिस तरह से वो रिकवर कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो मुझे नेक्स्ट मैच में उम्मीद है कि रोहित शर्मा शतक दे देंगे। ठीक है, उम्मीद अजय सबको उम्मीद है कि रोहित शर्मा शतक लगा पाएंगे, लेकिन कप्तानी, क्या कप्तानी बड़ा सवाल है। वही मेरा एक सवाल था कि क्या हार्दिक पांड्या को एक बार और मौका दिया जाएगा कप्तानी के लिए? मुझे नहीं लगता कि वनडे में तो देने की जरूरत है, ये तो ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है किसी भी खिलाड़ी को। रोहित शर्मा कप्तानी डाउटफुल जरूर है। अजय, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि रोहित शर्मा की कप्तानी अगर डाउटफुल है
तो क्या टीम इंडिया के पास कोई और ऑप्शन है या फिर रोहित शर्मा को ही अपने आप में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत रोहित है? शर्मा को अपने आप में चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि इस समय रोहित शर्मा से बेहतर विकल्प मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक विकल्प है। चिराग तो चाहते थे कि विराट श्रेयस कोहली अय्यर। वापस आ जाए ओडीआई के कप्तान। कैप्टन जी। एज ओडीआई कैप्टन विराट कोहली को ये चाहती तो चाहते आरसीबी हैं। भी थी, लेकिन विराट कोहली खुद अब कप्तानी लेंगे नहीं। अजय, वनडे की कप्तानी विराट कोहली ने नहीं छोड़ी थी, उन्होंने हाँ, खुद हाँ, नहीं but कहा अब था कि नहीं, मैं वनडे की अब करेंगे हाँ, नहीं वो वो, एक- अब वो करेंगे नहीं। ifs अब and वो- buts है। क्योंकि अब वही है, विराट कोहली को भी पता है कि भाई मैंने अपने करियर में अब जो अचीव करना हाँ, ये था तो कर बात ठीक लिया। है। अब बीसीसीआई रोहित तमाम शर्मा को चीजें। भी नहीं हटाएगी, हम तो बीसीसीआई रोहित शर्मा को भी नहीं हटाएगी। बिल्कुल, हम संभावनाओं जी। केएल राहुल एक अच्छा खिलाड़ी है और एक दो मैच खराब होने से बाहर नहीं निकालना चाहिए। एक दो मैच की बात ही नहीं है यहाँ पे, उन्होंने काफी ज्यादा मैचेस वेस्ट कर दिए हैं मेरे अकॉर्डिंग। मुझे भी, मैं प्रकृति की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बिल्कुल, और एक दो मैच की बात नहीं है, ये काफ़ी सारे मैचेस है जो उन्होंने स्पॉइल कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि एक उन्हें रेस्ट देना चाहिए, तो उसके बाद वो आए अच्छे परफॉर्म करे तो वो अलग बात है। बिल्कुल, उम्मीद यही होगी केएल राहुल से कि जल्दी फॉर्म में आ जाएं। अगर रखी रही है टीम में बीसीसीआई, अगर टीम मैनेजमेंट रख रही है, कप्तान रोहित शर्मा केएल राहुल को रख ही रहे हैं, तो फिर तो यही उम्मीद कर लेते हैं अजय कि भाई अब फॉर्म में ही आ जाइए। ऋतुराज गायकवाड़ की भी बात कर रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को होना चाहिए था, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ भी बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन वो ये राइट हैंडेड होने की उनको सजा मिल रही है। और शुभमन गिल भी थे, उनको मौका शुभमन दिया गिल था। रोहित शर्मा और शुभमन गिल, बिल्कुल रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों को खेलने दिया गया। आज राइट हैंड दोनों थे, लेफ्ट और राइट की जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की तो उसमें ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस पे क्या कहना अच्छा, चाहेंगे आप? हरिओके जी लिख रहे हैं पहले तो कि महेंद्र सिंह धोनी को ले आओ। वो अब नहीं आ सकते हैं, नहीं, ले आओ तो बहुत बेहतर है। तो एज अ कोच आ सकते हैं शायद। कोच आए, मेंटोर आए, मेंटोर आ किसी भी सकते हैं। तरीके से आए, मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी की जरूरत है। देखिए, एक होता है आपको, अगर मतलब उनकी मुस्कुराहट भी है ना, मैं समझता हूँ अगर ड्रेसिंग रूम में, वहां से ही कुछ खिलाड़ियों को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाता चार्म है। लेके हालांकि आते देखिए, हाँ, अजय की बात बिल्कुल ठीक थी कि T20 वर्ल्ड कप में बतौर मेंटर आए थे महेंद्र सिंह धोनी, वहां पर इतना कुछ खास कमाल कर नहीं पाई थी, लेकिन वहां तो टीम ही नहीं थी अजय आपके पास, टीम ही ऐसी थी। हम सिलेक्शन, जैसे ही सीरीज का अनाउंसमेंट होता है, सिलेक्शन देखकर ही हम कह देते हैं कि भाई ये गड़बड़ हो चुकी है। भारत लाल कुशवाहा बोल रहे हार्दिक मेरा पांड्या नाम भी- ले लो भाई। हेलो भारत लाल जी। हार्दिक पांड्या भी उस टूर्नामेंट में यानी 2021 T20 वर्ल्ड कप के दौरान उनको भी सिर्फ नाम के लिए टीम में शामिल किया गया था। बाद में तो बहुत सारी चीज़ें भी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला कि भाई मुझे तो सिर्फ बतौर बल्लेबाज रखा था, बाद में ऑलराउंडर, ये वो तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आकाश हुई। ये बोल रहे हैं कि मे बी इज टू हार्ड बट एटलीस्ट एक कैप्टन हर तरह से टीम को लीड करे। रोहित का फिटनेस ही अरे रोहित का issue है। फिटनेस तो बहुत सुभान बड़ा, अल्लाह, हाँ ये मैं रोहित का नहीं बोल रही फिटनेस थी। तो ये सुभान अल्लाह है, लेकिन ये सार्कास्टिक है, ये sarcastic है। मुझे तो देखिए, सार्कास्टिक लग रहा है। रोहित शर्मा का फैन मैं हूँ, ठीक है, मैं बहुत पसंद करता हूँ रोहित शर्मा को, लेकिन मैं रोहित शर्मा की जो तोंद निकल रही है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मतलब झुका जा ही नहीं रहा उनसे। मैं आपको एक बात बता रही हूँ अजय, बहुत ही जल्द रोहित शर्मा की जो तोंद है वो अंदर जाने वाली है। आप इंस्टाग्राम वीडियोस देख रही हैं तो वो 3 महीने से आ रही हैं, वो 3 महीने से आ रही हैं वीडियोस, उनसे तोंद कम नहीं हो रही। वो ऐसा है, मुझे लगता है कि जाते हैं भाई वीडियो शूट कर दे और उसके बाद वीडियो बंद होते ही मुझे लगता है फिर से रेस्ट करने चले जाते हैं। लेकिन 2023 में जो मीटिंग हुई थी उनकी, उसमें उन्होंने खुद ही इंजरी की और फिटनेस की बात उठाई थी, तो कहीं ना कहीं वो खुद ही इतने कॉन्फिडेंस में हुए कि मैं फिट होने वाला हूँ, इसलिए मैं फिटनेस की बात तो उठा रहा हूँ। बीसीसीआई भी बात करती है कि चेंज करेंगे, कहाँ कुछ चेंज हो रहा है। मतलब देखिए, बात तो बहुत सारी बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है ना। मैं बोल दूं करके कि मैं ये काम करूंगा, अब मैं करूंगा, मैंने बोला है, मैंने किया तो नहीं ना। जी। वही चीज है। अब देखिए, चेतन शर्मा को निकाल लेकिन वो दिया, फॉर्म में हम भी आ टीम गए। में बदलाव लाएंगे, मैं तो आज रोहित शर्मा के हम साथ देश हूँ। को बेहतर बनाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है, जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारी चीजें होती है। अजय ने चेतन जो शर्मा टॉपिक उठाया बिल्कुल ठीक बात है, करेंगे और करने में बहुत अंतर होता है। आपने हार का जिम्मा T20 वर्ल्ड कप का किसके सर फोड़ा था? चेतन शर्मा के सर फोड़ा था, लेकिन 2 महीने बाद आपने चेतन शर्मा को ही वापस दिखा दिया। ये तो बात वही होगी कि हाथी के दांत है, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। तो आपने दिखाया कि हमने बहुत बड़े बड़े ऐलान कर दिए, हमने बहुत बड़े बड़े फैसले कर दिए, लेकिन उन फैसले जब अंदर से देखते हैं तो ये सारे फैसले खोखले नजर आते हैं अंदर से। और सूर्य को खिलाना चाहिए, गोविंद जी लिख रहे हैं। जानू सिन्हा जी लिख रहे हैं MS धोनी सर को कोच की जिम्मेदारी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, हम भी कहते हैं देनी चाहिए। कोच बनेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ सही रहेगा भारतीय टीम के लिए। अच्छा, लेकिन कमेंट्स में दर्शकों से पूछते हैं कि आप महेंद्र सिंह धोनी को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि बतौर कोच क्या MS धोनी आए? चिराग, क्या बात कर रहे हैं
नहीं, अगर ईशान किशन के मतलब कोच से बेहतर मैं समझता हूँ ना उनको सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बना सूर्य देना कुमार चाहिए। यादव के भी तो हेटर्स हैं, विराट कोहली अच्छा, के भी तो प्रकृति हेटर्स आप हैं। क्या चाहती हैं कि उन्हें एज अ टीम में एज अ प्लेयर लेना चाहिए या कोच लेना चाहिए या प्लेयर सिलेक्शन तो अब कमेटी में आ ही नहीं रखना सकते चाहिए? हैं, फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, तो वरना मैं एज अ प्लेयर ही बोलती, लेकिन एज अ कोच अगर वो आएंगे तो वो बेहतर तरीके से टीम इंडिया को ना वो बता सकते हैं कि आप कैसे किसको खेलना जरूरी है। और चिराग, आप क्या चाहते हैं कि अगर महेंद्र सिंह नहीं, धोनी सिलेक्शन में वापस आए तो महेंद्र सिंह सिलेक्शन धोनी की कमेटी सबसे में बढ़िया वापस बात तो आए ये या थी। फिर कोच बनकर वापस आए? देखिए, कोच बन के वापस आने चाहिए। आकाश सिंह जी का भी एक कमेंट भी आया था, कह रहे थे कि मेरी गर्लफ्रेंड ने तो टैटू भी Exactly, बनवा कोच- रखा है महेंद्र सिंह कोच धोनी का। क्यों? मेरे पास इसकी वजह भी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को पता था कि किस खिलाड़ी के कैपेबिलिटी को किस तरीके से यूज करना है। हाँ। सिर्फ सिलेक्शन नहीं इम्पोर्टेंट है, तो सिर्फ सिलेक्शन नहीं इम्पोर्टेंट अगर महेंद्र सिंह धोनी सिलेक्शन कमेटी में होंगे तो उनको तब भी पता होगा कि किस खिलाड़ी में कितनी काबिलियत है। सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, पर एज अ कोच वो टीम को डायरेक्शंस दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि किसको मैं किस तो बोलता तरीके से बीसीसीआई खिलाना के है। अध्यक्ष ही बना देते हैं उनको, वो ज्यादा बेहतर है। वो ये कोच भी ज्यादा वो खुद ही अच्छी- चुन ले, कोच भी वो खुद ही तब चुन ले, उनको सिलेक्शन ज्यादा कमेटी हेटेड भी खुद ही मिलेगा, चुन तो ले। जो मैं बर्दाश्त नहीं कर नहीं, पाऊँ। हेट क्यों मिलेगा? बीसीसीआई के डिसीजन को काफी ज्यादा वो किया जाता हाँ, है। तो वो तो इस वजह से ना, क्योंकि बीसीसीआई डिसीजन उस तरीके का लेती है। महेंद्र सिंह धोनी आएंगे तो हो सकता है बदलाव होगा, पर नहीं परिवर्तन होगा। हुआ तो देखिए, सिलेक्शन का जिम्मा दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप टीम चुन लो। और वैसे तो चलिए सिलेक्शन भी छोड़िए, मुझे लगता है कि टीम में महेंद्र सिंह धोनी अगर होते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात आ जाती है, गेंदबाजों को किस तरह से बदलना है। वो रील भी एक बहुत फेमस हुआ करती है कि एक था जो विकेट के पीछे से मैच को बदल देता था, तो वो चीज़ अब कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। ना तो कोई कप्तान वैसा हमें मिला है, और शायद कोई कप्तान वैसा मिल भी ना पाए फ्यूचर में। बिल्कुल बहुत मुश्किल है महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट, मतलब पूरी तरीके से हम नहीं मिलेगा। तो कभी नहीं मिलने महेंद्र सिंह वाला धोनी है, का विकल्प लेकिन हमें नहीं मिलेगा। एक देखिए, हमें ऐसा- सचिन का विकल्प मिल गया, जी। हमें द्रविड़ का विकल्प, हमें हर तमाम जो प्लेयर्स हैं उनके विकल्प मिल जी। गए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का विकल्प हमें शायद ना मिले। विकल्प बहुत नहीं मिले, मुश्किल है, बस बहुत ऐसा ज्यादा। एक प्लेयर आए जो अच्छे से लीड करे, अच्छे से मैनेज करे, क्योंकि रोहित शर्मा से ये हो नहीं पा रहा है। अगर आज का मैच उन्होंने जीत लिया है, ठीक है, टीम इंडिया ने जीत लिया है, लेकिन वो आगे क्या गलत आगे की किया आज के गारंटी मैच में नहीं है। रोहित शर्मा ने? मैं वैसे आपसे पूछना आज चाहूंगा। ये मेरे मैं आज के पहले मैंने बताऊंगी। प्रकृति में आपसे पूछना है, गलत क्या किया? गलत 83 रनों की पारी खेली उन्होंने। उन्होंने अच्छी जिन भी प्लेयर को उन्होंने चुना वो प्लेयर ने परफॉर्म भी अच्छा किया। आज अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कल की गारंटी आप दे सकते हैं कि अगर नेक्स्ट मैच में वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे? मैं बता रहा हूँ, नहीं, प्रकृति सटीक जवाब पता है क्या है कि रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 सही नहीं चुनी। प्लेइंग 11 सही नहीं चुनी, लेकिन जो जिनको भी गलत किया चुना, आपने पूछा था? जिनको भी चुना उन्होंने परफॉर्म तो करके दिखाया। राहुल ने आपको। किया परफॉर्म? केएल देखिए, अब जब आपके टॉप 3 चल गए, केएल राहुल ने भी 39। नहीं देखिए, हम केएल नहीं, अजय, राहुल नहीं। को खिला, देखिए हम ये चाहते थे कि ईशान किशन खेले। देखिए, हमें समझना होगा मुद्दा क्या है यहाँ पर। जनता क्या मांग रही है? जनता मांग रही है ईशान किशन खेले, जनता मांग रही है सूर्य कुमार यादव खेले, ठीक है। अब ईशान किशन नहीं खेले तो उनकी जगह कौन खेला? शुभमन गिल खेले। शुभमन गिल ने 70 रन बना दिए। अब क्या चाहते हो, शुभमन गिल अगले मैच में ड्रॉप हो जाए? नहीं, तो शुभमन गिल को कौन ड्रॉप कर रहा है? आप केएल राहुल को ड्रॉप करके ईशान केएल किशन को राहुल, मिडिल बस ऑर्डर वो में। एक इशू है, बस तो वो इशू एक- आपने वो एक एक ही पूछा concern ना, है। मैंने आपको इशू बताया कि वही प्लेइंग एक 11 concern है। प्लेइंग 11 सही लेकिन नहीं यहाँ थी। पे यही चीज है ना, ये चीज तो है ना, विराट कोहली ने भी ये मुद्दा उठाया था कि जब शायद 2021 T20 वर्ल्ड कप के लिए था वो मुद्दा, और ये कि मेरे पसंद की टीम नहीं मिल रही। तो क्या पता रोहित शर्मा को उनके पसंद की टीम नहीं मिल रही? कौन कहेगा कि रोहित शर्मा को उनके पसंद की टीम नहीं मिल रही? कौन कह सकता था कि विराट कोहली को उनके पसंद की टीम नहीं मिली? देखिए, मैं तो 2021 तब भी नहीं T20 करता, वर्ल्ड कप मैं के तो टाइम तब पे। भी नहीं करता। नहीं, साल 2021 T20 वर्ल्ड कप के बाद जब रवि शास्त्री और जो तमाम जो मुद्दा गरमाया था, जो मुद्दा, उस समय विराट कोहली ने क्या बोला था कि कैसे जीतते टूर्नामेंट, पसंद के प्लेयर्स ही नहीं मिले थे। नहीं, देखिए, पसंद मुझे लगता है कि कोच और कप्तान मिलकर बैठकर ये चीज़ को डिसाइड करते हैं। सिलेक्शन कमेटी के हाथ में भी इतना ज़्यादा पावर नहीं होता कि वो कप्तान या कोच कोई खिलाड़ी मांगे और आप उन्हें ना दें, ठीक है। और दूसरी बात जब आ जाती है ना, रोहित शर्मा की कप्तानी भी हम बात कर रहे थे, तो आपने प्लेइंग 11 भी नहीं डिसाइड किया। और ये तो अजय, आपके बोर्ड पर 373 रन लगे हुए थे, हम ये बात कर रहे हैं। खुदा न खास्ता ये रन 300 होते ना, 273 होते अगर, 273 छोड़िए, तो हार 300 सवा 300 भी होते ना, तो रोहित शर्मा के हाथ पैर कांप जाते, फूल जाते, प्रेशर में दिखाई देते रोहित शर्मा। ये बात आपको भी पता है और प्रेशर में शायद तो देखिए, प्रेशर में तो सबको दिख जाते, प्रेशर में रोहित दिख शर्मा जाते को उतना भी बेइज्जती मत करो, उतना खराब भी नहीं है तो वो। वही तो मैं ये भी, तो वही कब मैं से बोल रही हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने वही किया। जब शुरुआत में मुझे लगा करके कि भाई उनका पारी की तारीफ है, पारी की तारीफ है। फॉर्म में आ गए हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ कि फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन फिटनेस नहीं है। फिटनेस कपिल का देव एक ने issue। कहा है, हम नहीं कह रहे हैं भाई, हम नहीं कह रहे हैं,
इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने यह बात कही है कि रोहित शर्मा अगर ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे हैं तो उनको अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना होगा। और ये आपको तो भी उनको दिख रही है उनकी एनसीए के डॉक्टर्स ने उन्होंने पिछले साल ही कह दिया था, शायद जून जुलाई में, कि अच्छा, भाई कुछ किलो वजन कम कर अच्छा, लो। और फील्ड पे मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि हम ऐसे करके जब हम हाथ फोल्ड करके रखते हैं तो हम हाथ फोल्ड क्यों करके रखते हैं, क्या कारण होता है इसका जब हम हाथ फोल्ड करके रखते जब हैं? हम नर्वस में होते हैं, जब हम नहीं, एक और कारण है उसका, खुद को ब्लॉक करना। ब्लॉक करना। प्रकृति आपका क्या कारण है? हाँ, ये रीजन होता है मेरे हिसाब से। पेट छुपाने के लिए भी कई बार आप यूं करके बैठ जाते हैं। तो रोहित शर्मा अगर फील्ड पे इस तरह से अगर खड़े होते हैं ना, तो वो अपनी फिटनेस छिपा रहे हैं, फिटनेस कि वो छिपा रहे हैं, fit चलिए नहीं ये अलग बात है, फिर वो टीम लेकिन में है कैसे? एक्टिव मुझे नहीं तो है। ये नहीं समझ में आ रहा Active फिर नहीं है। टीम में कैसे है? मतलब उन्होंने अभी इंजर्ड थे अरे वो, बल्लेबाज महान है, ना ना 264 रन बनाए हैं, देखिए 200 रन 3 बार बनाए हैं। चलिए देखिए इंजर्ड थे जी। बीसीसीआई का रूल क्या आया है कि आपको योयो टेस्ट के साथ डेक्सा टेस्ट भी क्लियर करना करवा होगा। लीजिए डेक्सा तो टेस्ट। क्या डेक्सा टेस्ट क्लियर हुआ है? और अगर नहीं, क्लियर, इस सीरीज के लिए नहीं था, अगली सीरीज से। चलो अगली सीरीज में देख लेंगे अगली न्यूजीलैंड के सीरीज खिलाफ में वो योयो डेक्सा टेस्ट clear होगा, और होते हैं। योयो टेस्ट इतना कठिन टेस्ट होता है कि आपके पसीने छूट जाते हैं वो क्लियर करने के लिए, और अब तो डेक्सा टेस्ट भी है। ये तो फिटनेस एक तो आपको मदन- रखनी पड़ेगी। और इंस्टाग्राम वाली जो वीडियोस है ना, वो शायद अब इसीलिए तेज हो गई हैं क्योंकि अब योयो टेस्ट पास करना है। और अगर उन्होंने योयो टेस्ट पास कर लिया तो और अगर नहीं किया तो नहीं, अगर वो उनका टेस्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये किसको पता, बताओ। अच्छा, ठीक है, एक लेकिन मैं तो बस यही कहूंगी कि उन प्लेइंग 11 को अगर छोड़ दिया जाए तो आज अच्छी परफॉर्मेंस रही है रोहित शर्मा की, और वो बहुत अच्छे खिलाड़ी है, तो मैं इस चीज़ में उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलने वाली। आज बस एक डिसीजन मुझे पसंद नहीं आया कि उन्होंने चयन थोड़ा सा ख़राब किया। अगर आज टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो फिर तो लंका जो है, लंका लगने आकाश वाले थे। सिन्हा आकाश सिंह है जो लिख रहे हैं कि अगले 5 महीने में रोहित का वेट 4 से 5 किलो बढ़ेगा। ओहो। मैं बोल रही हूँ कि घटेगा और आप बोल रहे हो कि बढ़ेगा। बताओ यार, मतलब यहाँ पे मुझे हम तो लग कम, रहा है- यहाँ पे हम बातों से थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने 5 किलो बढ़ा दिया। तो दिक्कत है यार, 5 किलो। अभी उनका वेट कितना होगा? लगभग 90 के आसपास तो होगा ही होगा। 80 विराट कोहली को कप्तान बनाना चाहिए, 90 बाकी 80 खिलाड़ी अच्छा 85 प्लस तो होगा ही होगा। नहीं, मुझे लगता है 80 के आसपास अरे होगा ना, शायद। मुझे मेरा 80 idea के है। आसपास नहीं, 80 भी है से तो ऊपर ही बहुत होगा। बहुत ज्यादा वेट है 80 आपका 80 80 के हिसाब 85 के से। ऊपर ही होगा। आप अगर आप देखें, अगर उनका बॉडी फ्रेम देखें तो दर्शक 80 अनुमान लगाएं। चलिए अनुमान लगाइए, अगर 5 किलो आप बढ़ा के बोलो तो मुझे लगता है 90 के आसपास हो जाएगा। नहीं, दर्शकों से ये वो है कि आपसे पूछना चाह रहे हैं हम कि रोहित शर्मा का वेट कितना होगा, आइडिया लगा रहे हैं हम, और ये फन के लिए हम पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये कोई कुछ- बॉडी शेमिंग नहीं बिल्कुल। है, ये जस्ट फॉर फन है, ये कोई बॉडी शेमिंग नहीं है। वही है, वो जो और comment आया fitness- था, अभी fitness थोड़ी देर पर पहले बात हो कमेंट नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आप ही में से किसी ने कमेंट किया है कि वो 5 किलो वजन बढ़ा लेंगे, तो उस पर हम बस एक अनुमान लगा रहे हैं कि 5 किलो अगर वजन बढ़ जाएगा अच्छा, तो वो तो प्रदीप कुमार जी भारतीय कह रहे हैं टीम के लिए 78 मुश्किल किलो, सोनू कुमार जी कह रहे हैं 85 किलो, जेपी जी कह रहे हैं 90 किलो, सोमू जी कह रहे हैं 82 किलो, अभय गवाई जी कह रहे हैं 70 से 80 किलो, हेमंत मिश्रा जी भी कह रहे हैं 80 और किलो। एक दिनेश चौहान जी कह रहे हैं जितना आज स्कोर किया था 83 केजी है। लगभग देखिए, मेरे हिसाब से 80 प्लस ही होंगे, बट हाँ अगले 5 महीनों में कम रोहित होगा। शर्मा पे थोड़ा विराट कोहली पे भी आ जाओ, हाँ, फिटनेस मतलब विराट कोहली पे भी आ जाओ यार, कि Fitness उनकी freak। तारीफें भी करते हैं थोड़ी। और कि आज उन्होंने- एक चीज जो records हो सोशल रहे मीडिया हैं। पे बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, जो जी। वो अभी वृंदावन गए थे बाबा जी को मिलने, अपने वाइफ और हाँ, बिल्कुल अपनी बेटी के फैमिली साथ। के साथ जो गए थे, उनके बिल्कुल। साथ पिक्चर वायरल हो रही थी जय उनके श्री husband। कृष्णा कहा और प्रसाद मिल गया। आज देखिए और वो शतक भी आ गया। प्रसाद जो दिखा है आज हमें, वो काबिले तारीफ था। जो विराट की मैच में भी परफॉर्मेंस दिखा था, थी, विराट की परफॉर्मेंस अब लगातार काफी अच्छी रह रही है, हाँ, और मुझे बिल्कुल। लग रहा है कि अच्छी रहने वाली है। अब मुझे लगता है उन्हें बिल्कुल। कप्तानी वापस दे देनी चाहिए। सुनील जी भी लिख रहे हैं किंग वो कोहली हम कैप्टन चाहते है। हैं वो हो। नहीं, होना तो चाहिए। देखिए अब कैसे भी कीजिए, अगर कर सकते हैं, बीसीसीआई फैसले तो ऐसे ही लेता है कि ऑल ऑफ द सडन कुछ भी हो जाता है, लेकिन मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अगर ऐसा कर दिया तो फिर उसके बाद
तैयार हो जाइए, सोशल मीडिया पे फिर बाढ़ आ जाएगी कि आपने रोहित को ऐसे कैसे हटा दिया। वीडियो देख लिया तो शायद वो एक फोटो भी आप आज डाल देंगे रोहित शर्मा की। देखिए, मैंने कहा था कि कोहली को कैप्टन बनाया जा सकता है, तो नीचे कमेंट्स भी हमें मिल रहे हैं कि कोहली को कप्तान बनाया जाना चाहिए। बनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर अब वो कैप्टनसी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, मुझे लगता है अगर उनको ऑफर दिया जाएगा तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें निकाला गया था तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें एक्सेप्ट करनी भी चाहिए। नहीं करनी नहीं चाहिए, ये मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं फिर लोग रखूंगा। उन्हें- जो उनके भारत के फैंस लिए हैं, आप खेल जो रहे हो, उनके फैंस हैं। आपको ईगो थोड़ा अपना साइड करना चाहिए, लेकिन हाँ वो करेंगे नहीं, ईगो की बात है ही नहीं यहाँ पे, वो जी, करेंगे ही वो नहीं। करेंगे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे ऊपर एक जो बात है, उनको ऑफर भी नहीं दिया जाएगा। भारतीय टीम मैनेजमेंट कभी भी, मतलब मुझे नहीं याद है कि लास्ट टाइम भारतीय टीम मैनेजमेंट कब किस खिलाड़ी के आगे झुका हो। टीम मैनेज, देखिए खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं होता, आप हमेशा याद रखिए, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, जब तक है टाइम तब तक ही टाइम है, उसके बाद कौन सा खिलाड़ी कब कहाँ बाहर हो जाए। करुण नायर 300 बनाकर बाहर हो गए, ईशान किशन 200 बनाकर बाहर हो गए। नहीं, रोहित को रहने दो यार, कोहली को बिना प्रेशर में ही खेलने दो, तो ही अच्छा रहता है। और ये बात हम सब जानते हैं, जब वो कैप्टन थे तो उनका फॉर्म तभी खराब हुआ स्टार्ट, मतलब उसी वक्त प्रेशर कैप्टन बनने के बाद उनका फॉर्म बहुत आसमान पर गया था, और 2019 से कोविड जो अगर नहीं आता तो मुझे लगता है कि उनका फॉर्म खराब नहीं होता। एज अ कैप्टन वो अच्छे नहीं रहे थे, एज अ कैप्टन सिर्फ और सिर्फ नहीं, एज अ कैप्टन सिर्फ टूर्नामेंट्स में। बायलैटरल सीरीज में तो अभी भी उनका कोई तोड़ नहीं है। बायलैटरल सीरीज में हमने कौन से देश को किस देश में जाके नहीं हराया। ज्यादा अच्छा खेलते हैं वो, बिना प्रेशर के ज्यादा अच्छा खेलते हैं, तभी तो उन्होंने बिना आरसीबी की कैप्टनसी उन्होंने क्यों छोड़ी? आरसीबी की कैप्टनसी उन्होंने छोड़ी क्योंकि वो बिना प्रेशर खेलना चाहते थे। सही बात है। और ये जो आपने सवाल किया ना अभी कि बिना प्रेशर वो बहुत अच्छा खेलते, बिना प्रेशर तो हर कोई, ये कमेंट में, हाँ कमेंट, और नहीं ये फैक्ट है वैसे तो। बिना अगर मेरे सर से अगर आप प्रेशर हटा दो, हर चीज का प्रेशर हटा दो, तो शायद मेरा बेस्ट निकल कर आएगा। एग्जैक्टली। तो आज हार्दिक के बारे में भी लोग बात करने की बात कर रहे हैं कि हार्दिक की परफॉर्मेंस के बारे में, उन्होंने किस तरह से कप्तानी निभाई है। तो अजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कप्तानी के बारे में आप कुछ कहें। हार्दिक तो देखिए टीम के उप कप्तान थे। कप्तानी तो खैर जब रोहित कप्तान होते हैं तो आपको कप्तानी करने का मौका मिलता नहीं है। और आज वैसे कुछ खास मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि कोई ऐसा कोई खास उन्होंने इनपुट दिया। मैं तो बोलूँगा करके कि एवरेज से बिलो उनका प्रदर्शन था, शायद बिलो से भी और बिलो उनका प्रदर्शन था, और बहुत ही खराब, बहुत ही निराशाजनक उनका प्रदर्शन रहा। और हार्दिक पांड्या का जो कोई बात नहीं अजय, कभी-कभी ऐसा होता है, हर खिलाड़ी हर मैच में फॉर्म में नहीं रहता। 4 मुकाबलों से ठीक है, 4 ही मैच तो उससे भी पहले। अच्छा, विराट कोहली का सफल कप्तान थे अजय? विराट कोहली तो नो डाउट सफल कप्तान थे। तो फिर उन्होंने टी20 की कप्तानी जब कहा कि मुझे नहीं करनी, तो वनडे की कप्तानी से क्यों हटाया गया उन्हें? वो तो बीसीसीआई है, वो तो कुछ भी कर लेती है भाई, कुछ भी कर सकती है, मतलब बीसीसीआई है, मतलब कुछ भी कर सकती है। कमेंट्स अगर कुछ लेंगे तो विराट बेस्ट पिलर, तो पिलर है या प्लेयर है? राजवीर गोटवाल जी लिख रहे हैं, शायद प्लेयर लिखना चाह रहे हैं। जगदीश जी लिख रहे हैं विराट को कैप्टन बनना चाहिए, रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या सही कैप्टन रहेगा। शिवम तिवारी जी लिख रहे हैं हमको उन्हें 100 शतक से ज़्यादा देखना है, इसलिए हमें उनकी पारी बेकार नहीं देखनी चाहिए। तो ये ऐसा कुछ कमेंट भी आया है। हार्दिक पांड्या घमंडी हैं थोड़े से, आमिर खान जी लिख रहे हैं। किस तरह से घमंडी है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्या कहना क्या चाह रहे हैं अजय? वो कहना मेरे को तो समझ में नहीं, मेरे को भी नहीं आया। बस वही है कि जो मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को ना इंजरी से पहले वाला हार्दिक पांड्या बोल के जज कर रहे हैं। वो जब इंजर्ड हुए थे, वो जो उनका एक स्टेटमेंट जो वायरल हुआ था केएल राहुल के साथ एक शो में गए थे, उससे पहले वाले हार्दिक पांड्या और उसके बाद वाले हार्दिक पांड्या में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो उससे पहले शायद आप कह भी सकते हो कि उनके जो फोटो वीडियोस जो भी बाहर आते थे। अच्छा, लक्ष्य शर्मा जी का कमेंट आ रहा है, कैसे आप लोग? शायद हमारे वाले लक्ष्य शर्मा जी हैं। हम बहुत अच्छे लक्ष्य सर। तो आज छुट्टी पे हैं, तो आप कैसे हैं? आप लोग के अलावा भी कुछ लिखिए अगर आप वही लक्ष्य सर हैं हमारे वाले तो। नंदनी अब हमारे साथ जुड़ गए। नंदनी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। विराट कोहली आज का हॉट टॉपिक जरूर है। विराट कोहली का शतक, 73वां अंतरराष्ट्रीय शतक, 45वां ओडीआई में
कितना एंजॉय किया आपने इस शतक को? जी चिराग, मैंने तो बहुत एंजॉय किया क्योंकि जैसे मैच जिस तरह से चल रहा था और जहां आज विराट कोहली ने, मैं एक बात कहूंगी कि विराट कोहली ने अपने फैंस को जो है बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है आज, क्योंकि जो लंबे समय से विराट कोहली के फैंस के अंदर एक होता है ना हार्ट बीट जो होती है, वो उनकी धक धक करती रहती है कि आज रन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, उनका फॉर्म खत्म हो जाएगा कि क्या फिर से लौट के आएगा। तो आज विराट कोहली ने मुझे लगता है अपने आप को एक बार फिर से दोबारा से साबित किया है कि नहीं, अब वो दोबारा फॉर्म में लौट चुके हैं। बिल्कुल फॉर्म में लौट तो चुके हैं और फॉर्म में अब ऐसी धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। उम्मीद यही करेंगे कि वो 2016, 17, 18 वाला विराट कोहली हमें वापस देखने को मिले। पीक पर थे अपने तब। और उमरान मलिक की बात की जाए, जितनी तारीफ उमरान मलिक की भी की जाए उतनी कम है। अब कंसिस्टेंट भी होते जा रहे हैं। हम जो बात करते थे कि वाइड गेंद ज़्यादा डाल रहे हैं, लाइन और लेंथ से भटक रहे हैं, तो उस चीज़ को भी काफ़ी हद तक उमरान मलिक ने सुधारा है आज। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सुधारा है, मतलब हद से ज़्यादा उन्होंने सुधारा है। और उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह, इन दोनों की चर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ थी कुछ वक्त पहले, एशिया कप से पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और अर्शदीप सिंह को पहले उमरान मलिक को मौका मिला आयरलैंड के दौरे पर, जब हार्दिक पांड्या ने कप्तानी करी थी, तो वहाँ पर उमरान को मौका मिला और अर्शदीप को मौका नहीं मिला। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि अर्शदीप को ज़्यादा मौके दो। अर्शदीप को मौका मिला, अर्शदीप T20 वर्ल्ड कप तक अर्शदीप ने खेला और फिर उमरान जो है वो कहीं ना कहीं बाहर हो गए। और फिर उसके बाद अब उन्होंने वापसी करी और लगातार हर मुकाबले में, पिछले 4 मुकाबलों से हर मुकाबले में डबल विकेट तो कम से कम ले रहे हैं। बिल्कुल, उमरान मलिक के आज की बात करें, 8 ओवर 57 रन देकर 3 विकेट हासिल किए हैं, 7.1 का इकोनॉमी रेट। तो दर्शकों से ये भी पूछ लेते हैं कि क्या वर्ल्ड कप 2023 की टीम में आप उमरान मलिक को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह वापस आएंगे। तो क्या आप उमरान मलिक को गेंदबाजी में देख रहे हैं? एक एक करके आप सभी लोगों से भी पूछूंगा। जी हाँ, मैं तो हाँ कहूंगी। और अच्छा देखिए, एक बात मैंने अभी नोटिस करी है कमेंट सेक्शन में कि कल तक लोग जैसे कह रहे थे सूर्य कुमार को अंदर करो और विराट कोहली को बाहर कर देना चाहिए। आज जो फॉर्म विराट कोहली ने मैदान में दिखाया ना, उसके बाद से अब कोई भी ऐसा कमेंट मुझे नहीं लग रहा कि विराट कोहली के लिए आ रहा होगा, क्योंकि हर कोई विराट कोहली को अब यही कह रहा है कि उन्हें अब कप्तानी दे ही देनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने फॉर्म दिखाया हुआ है। नहीं, अभी कुछ देर पहले कमेंट आया था कि विराट को बाहर करो। अच्छा, तो देखिए, अब वही उसी पर हमने कहा भी था कि भाई कुछ भी कह सकता है, कोई अपने मन की बात कर सकता है, लेकिन हाँ, विराट कोहली ने जिस तरीके का फॉर्म दिखाया, जितने रन्स उन्होंने बनाए, और कहीं ना कहीं अगर विराट कोहली ने अगर वो पारी नहीं खेली होती, मतलब रोहित और शुभमन गिल आउट हो गए थे, अगर विराट भी आउट हो गए होते तो फिर उसके बाद भारतीय टीम कहाँ ये मुकाबला जीती थी। तो मुझे लगता है कि इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी अगर कोई ये कह दे कि विराट को बाहर करो, बाद में मिलना लाइफ के। और एक कमेंट है नीचे फिरोज फरहान का, वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप की टीम पर भी चर्चा कीजिए। तो हम अपनी ऑडियंस से ही पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि कौन कौन से प्लेयर्स वर्ल्ड कप की टीम में शामिल हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप नाम एंटर करके हमें बताइए। अच्छा, बिल्कुल, एक कमेंट यहाँ पर ये भी आया था, आकाश सिंह जी का आया था, बुमराह कहाँ गुमराह हो गए हैं, आईपीएल तक तो फिट हो जाएंगे ना, बाद में इंटरनेशनल में शायद फिर चोट लग जाएगी। देखिए, बीसीसीआई ने साफ किया था, नहीं क्वाइट पॉसिबल, बीसीसीआई का बयान आया था, बीसीसीआई ऑफिशियल्स का, कि जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2023 के लिए अवेलेबल हैं। तो ये बयान तो आ गया था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ अवेलेबल नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली जाएगी, शायद कहें कि नहीं, अभी भी एनसीए में 2-4 दिन और आप लगा लीजिए, अभी भी आप रेस्ट ले लीजिए। तो वर्ल्ड कप से पहले गावस्कर ट्रॉफी में भी आराम करवा दीजिए। वो तो करवाई नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है फिर तो, क्योंकि आईपीएल भी है और थक भी जाते हैं खिलाड़ी, तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पेच है। वर्ल्ड कप टीम की बात अगर करें तो देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ खिलाड़ी आपके ऐसे भी हैं पूल में जो फिक्स हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो आप बदलने की सोचेंगे। रोहित शर्मा को आप फिक्स मानते हैं, विराट कोहली को आप फिक्स मानते हैं, दूसरा ओपनर मैं मानूंगा कि फिक्स नहीं है, दूसरा ओपनर अभी फिक्स आपका फिक्स नहीं है, और अभी भी ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। और श्रेयस अय्यर ऑलमोस्ट फिक्स है, नहीं, मैं नंबर 4 अभी फिक्स नहीं मान रहा हूं। चलिए ठीक है, नंबर 4 अभी सूर्या और श्रेयस अय्यर के बीच में कशमकश चलती रहेगी। विकेट कीपर मैं फिक्स नहीं मान रहा हूं किसी को। नहीं, केएल राहुल अगर इसी तरीके से खराब प्रदर्शन करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप में खिलाने की। और ऋषभ पंत तब तक जो इंजर्ड हुए हैं उससे उभर भी जाएंगे, और पूरी उम्मीद है कि विश्व कप में ऋषभ पंत भी शायद हमें विकेट कीपिंग करते हुए, और अगर ऋषभ पंत अगर नहीं पूरी तरह फिट होते तो ईशान किशन फिर तब उस सिचुएशन में फिक्स हो जाएंगे, या संजू सैमसन
एंटर कर सकते हैं, क्योंकि संजू सैमसन बिल्कुल। भी अभी बाहर नहीं और टीम को पूरा करें पहले, तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की जगह पक्की है, और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की जगह पक्की है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी मुझे जगह लग रहा पक्की है है। सिराज की जगह पक्की है। शमी की जगह अब मैं थोड़ा डाउट हूँ, सिराज की जगह पक्की है, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों से सिराज जो है वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब हाँ, फिर आप लेफ्ट हैंड पेसर की तरफ भी शायद जाना चाहेंगे, तो आप अर्शदीप सिंह के बारे में सोच सकते हैं, और उमरान मलिक आएंगे तो फिर कंफ्यूजन पैदा हो उमरान जाएगी। मलिक तो मुझे नहीं लगता, उमरान मलिक नेट्स में आपको प्रैक्टिस कराने के लिए आप उन्हें ऑस्ट्रेलिया तो लेकर जा रहे हो, इतना तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया में अभी खेला गया था T20 वर्ल्ड कप। इतने ज्यादा वर्ल्ड कप हो रहे हैं ना, पता ही नहीं चलता, मतलब एक खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट, दूसरा खत्म नहीं हुआ, तीसरा स्टार्ट। अभी देखो इस साल फिर इंडिया में होना है, अगले साल फिर T20 वर्ल्ड कप होना, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाते। तो भारत में जब ODI वर्ल्ड कप खेली जाएगी तब वो भारतीय टीम के साथ ट्रैवल करेंगे और नेट्स में प्रैक्टिस करवाएंगे। और अगर कोई चोटिल हो जाए, जो कि ना तो उमरान चाहेंगे ना तो हम चाहेंगे, लेकिन अगर कोई चोटिल हो जाए तब उस सिचुएशन में उमरान मलिक भारतीय टीम के लिए ODI वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखेंगे। जी अच्छा, यहाँ पे RK मीना कमेंट करिए कि श्रेयस अय्यर को अब कप्तान बना देना चाहिए। श्रेयस अय्यर को ही कप्तान बनाने की बात करिए। और यहाँ पे भारत लाल कह रहे हैं कि विराट कोहली को नहीं करना है बाहर। और यहाँ पे श्रेयस अय्यर, अब अय्यर की लोग जो है अब वो सपोर्ट में आ गए हैं। गौरव लिख रहे हैं कि ऋषभ भैया क्या हाल है। अच्छा, ऋषभ पंत का वो हाल पूछना चाह रहे हैं कि अब उनका क्या हाल है ऋषभ पंत का। इंजरी अपडेट यही आई है, देखिए कि नी सर्जरी जो थी वो तो हो चुकी है, मुंबई में 3 घंटे चली थी, सफल रही थी। हालांकि खबरें ये भी आ रही थी कि शायद लंदन में शिफ्ट किया जा सकता है इलाज के लिए, लेकिन वो भी खबरों पर अभी तक कुछ पूरा प्रॉपर पता नहीं लगा है। लेकिन इतना आप कह सकते हैं कि 6 से 7 महीने कम से कम लग जाएंगे मैदान पर वापसी करने के लिए। अपडेट फिलहाल यही है। बजरंगी पाल जी लिख रहे हैं प्लीज पांड्या को बाहर करो। रीजन बताइए सर, फिर ही बात करेंगे इस पे भी कि पांड्या को क्यों बाहर करना चाहिए। रीजन के साथ अगर आप लिखेंगे तो डिस्कशन में मुझे लगता है ज्यादा मजा आएगा। अजय क्यों? साफ बात है यार, बिना रीजन के तो पता ही नहीं चलेगा ना पांड्या को क्यों बाहर करो। पता चला पांड्या को बाहर कर देंगे, फिर उसके बाद फिर पूछ रहे हैं अच्छा क्यों बाहर करना था, अब तो कर दिया। और फिर तो वाली प्रदर्शन बात भी है। नहीं हो पा रहा है मैदान में। और वहां पर भी फिर आप बोलोगे BCCI आपने गलत कर दिया। तो वो चीज़ है, आप रीज़न बताइए और उसके बाद देखते BCCI तक अगर हमारी बात अगर पहुंचती है तो निश्चित तौर पर BCCI भी इस पर फोकस करेगी। सोनू तिवारी जी ने एक बात लिखी है, किसी को खिलाओ या मत खिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सूर्य कुमार यादव को जरूर खिलाओ। मजा नहीं आता ना, मजा उनके नहीं बगैर। आता, मतलब हाँ दर्शकों को मजा नहीं आता। और दर्शकों को मतलब हाँ, ऋषभ पंत भी उसी तरह के खिलाड़ी थे, एंटरटेन करते रहते थे, चाहे विकेट के पीछे हो चाहे बल्ले के साथ हो। एंटरटेनिंग सूर्य कुमार यादव भी है। और एक मैच विनर जब आपके पास इस तरह का होता है तो आपको एक बार में ही एक ही खिलाड़ी आपको अकेला मैच जितवा देता है, बाकी टीम रिलैक्स मोड में आ जाती है। बिल्कुल फिलहाल विराट कोहली भी है और रोहित शर्मा या KL राहुल या बाकी खिलाड़ियों से उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं बन पा रही है। बिल्कुल किसी और एक जो कमेंट सेक्शन में हम देख रहे हैं कि अय्यर को कैप्टन बनाने की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये एक या दो नहीं, हर तीसरे कमेंट के बाद लोग लिख रहे हैं कि अय्यर को कैप्टन बनाया जाना और इसके चाहिए। बाद किशन गेमिंग का कमेंट है कि टीम इंडिया को फिटनेस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो तो अब यो टेस्ट ही बताएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पे लक्ष्मी लिख रही है कि पांड्या आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है तो हार्दिक पांड्या को जो है अब बाहर कर देना चाहिए। किंग खान लिख रहे हैं कि विराट कोहली को जैसा चांस मिलेगा तो कोई भी सेंचुरी मार देगा। इस पे आप क्या कहेंगे चिराग? क्या सवाल था, मैं समझ नहीं पाया। ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को जैसा चांस मिला है तो कोई भी सेंचुरी मार देगा। देखिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विराट कोहली तो विराट कोहली ही हैं, हर किसी को चांस मिले भी हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली चांस मिल भी रहे हैं, लेकिन विराट कोहली तो एक ही हैं। विराट कोहली के नाम भी देते हैं। हमने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था एक लाइव में कि आप विराट कोहली को किस नाम से जानते हैं। कुछ कह रहे थे किंग कोहली हैं, कुछ कह रहे थे बादशाह हैं। और विराट कोहली मतलब जितना क्रिकेट में योगदान विराट कोहली ने दिया है, काबिले तारीफ। बिल्कुल, विराट कोहली का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। और खैर ये बात तो फैक्ट है कि अगर किसी खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे तो निश्चित तौर पर कभी ना कभी तो उसके फॉर्म में वापसी होगी। जैसे 2 साल से उनका फॉर्म उतना खास था नहीं, बट उसके बाद उनको लगातार मौके मिले और टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया। अच्छा, जय पिटाले जी पूछ रहे हैं योयो टेस्ट कौन लेता है अजय? कौन लेता है योयो टेस्ट? NCA में होता है भाई, NCA में होता है। बेंगलोर में है नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जहां पर सभी खिलाड़ियों का अब योयो टेस्ट होगा। पहले भी था ये योयो टेस्ट। आपकी फिटनेस का यहां पर निरीक्षण किया जाता है अच्छे से कि आप फिट हैं या नहीं हैं।
और एनसीए बेंगलोर में ये टेस्ट होता है, जिसके बाद ही आपका टीम में सिलेक्शन होता है। बीच में कुछ समय के लिए टेस्ट को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि इस टेस्ट को कंपलसरी कर दिया गया है। अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम का कमेंट आ रहा है कि राहुल को बाहर करो और ईशान को इन कर दो। ये केएल राहुल को बाहर करने की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। आप अजय इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? कर दो बाहर, कर दो। हाँ कर दो, जब खेल नहीं रहे तो कर दो उनको बाहर। क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना है यार। फेवरेटिज्म तो यार, अब रोहित शर्मा अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो मैं तो उनके लिए भी बोलूँगा। और इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज़्यादा तो मुझे कोई पसंद भी नहीं है। क्योंकि वैसी टीम पता ही नहीं चलता यार, कोई है ही नहीं, मतलब उतने लंबे समय से कोई खेल ही नहीं रहा। कोई खेलता है, श्रेयस अय्यर पसंद है, श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे प्लेयर है, मैं जानता हूँ, मतलब उनका कैलिबर दिखता भी है। डीसी दिल्ली कैपिटल्स जब लगातार खराब प्रदर्शन करती थी तब डीसी को फाइनल्स तक ले गए थे, और मतलब वहाँ पर उन्होंने अपना जो कैलिबर है वो दिखाया। पृथ्वी शॉ इतने अच्छे प्लेयर है, वो बाहर के बाहर ही हो गए, सरफराज खान को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें बीसीसीआई में समझ में नहीं आती क्या हो रहा है, तो कर दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेगी नहीं ना बीसीसीआई। मेरे और आप और हम क्या सोचते हैं उससे तो फर्क नहीं पड़ता। किससे ज्यादा अच्छी दोस्ती है केएल राहुल की? किसके साथ मतलब संबंध ज्यादा अच्छे बने हुए हैं जो टीम से बाहर नहीं हो रहे हैं? ये तो मुझे जो फॉर्म में नहीं है उनसे ही ज्यादा दोस्ती है, इसीलिए बाहर नहीं हो रहे, और जो फॉर्म में उन्हें बाहर कर दिया गया है। बताइए ना कि बीसीसीआई में होगी उनकी दोस्ती, अब क्या कर। अच्छा, ये फिरोज फरहान ने अपनी वर्ल्ड कप टीम बताई है। ईशान किशन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, यूजी चहल और बुमराह, शमी, सिराज, उमरान, अर्शदीप और कुलदीप यादव। ज्यादा नहीं हो गए नाम शायद? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। 1 2 3 4 मुझे 5 भी यही लग 6 रहा है। 7 8 9 हाँ, 10 उन्होंने टीम 11 भेजी 12 अपनी। 13 14 15। अच्छा, हाँ। स्क्वाड भेज दिया है। अच्छा, मुझे लगा प्लेइंग 11 की बात कर रहे होंगे शायद। चलिए ठीक है, नहीं आपकी टीम ठीक है, काफी हद तक सहमत भी होंगे बहुत सारे लोग इससे। हार्दिक पांड्या बॉलिंग लगन से बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी भी अच्छी नहीं कर रहे, लेकिन बल्लेबाजी मुझे लगता है ज्यादा बड़ा सवाल है और हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 से भी बाहर कर देना चाहिए। ये वीर तेजा तो खिलाए किसको? नहीं तो वही चीज है ना, ये तो भावुक होकर लोग कह रहे हैं ना कि हार्दिक पांड्या को बाहर कर दो, विराट को बाहर कर दो, रोहित को बाहर कर दो, क्रिकेट बंद कर दो। देखना मत करो। अब नए खिलाड़ी लेकर आओ, दोस्ती लोगों का की जवाब- डिमांड है कि नए खिलाड़ी लेकर आओ। यहाँ पे ना दोस्ती का जवाब दिया इन्होंने एसबी कॉमेडी ने कि रोहित के साथ दोस्ती ज्यादा है केएल राहुल की। नहीं, विराट से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, हार्दिक पांड्या से बहुत अच्छी दोस्ती है। हार्दिक पांड्या भी तो फ्यूचर कैप्टन है ना भारतीय टीम के, तो उनसे भी बहुत अच्छी दोस्ती है। रोहित शर्मा से अच्छी दोस्ती है। दोस्ती तो देखिए उमरान मलिक से भी हो गई होगी अब तक। मेरा सवाल है कि ये फ्यूचर कैप्टन हार्दिक पांड्या ही रहेंगे या श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा? देखिए रहेंगे तो हार्दिक पांड्या ही, देखिए लेकिन होने उपकप्तान है श्रेयस ना, अय्यर अब तो कुछ। बीसीसीआई ने बता दिया है उपकप्तानी उसी खिलाड़ी को दी जाती है जिसको आप सोच रहे होते हैं भविष्य के कप्तान के रूप में। आप सोच रहे थे केएल राहुल को भविष्य के कप्तान के रूप में, लेकिन जब आपने केएल राहुल की फॉर्म देखी, आपने आलोचनाओं का सामना किया ट्विटर पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तब आपने अपने पैर पीछे खींच लिए। आपने कहा नहीं, केएल राहुल को पहले उपकप्तानी से हटाएंगे। ऋषभ पंत के साथ भी कुछ इसी तरह का हमें देखने को मिला था जब चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट मैच में उपकप्तानी दी गई थी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने एक कदम तो बढ़ा दिया है जब केएल राहुल ड्रॉप हो सकते हैं अजय, कि आपने उनको उपकप्तानी से हटा दिया है। केएल राहुल ड्रॉप हो सकते हैं, मतलब एक स्टेप ले लिया है बीसीसीआई ने, अब अगला स्टेप कब लेगी ये वर्ल्ड कप के बाद? वर्ल्ड कप के बाद मेरे को लग रहा है वर्ल्ड कप से पहले ही होगा। वर्ल्ड कप से पहले ही हो जाएगा, जो होना है वो वर्ल्ड कप से पहले ही होगा, क्योंकि अभी तो शादी ब्याह भी करेंगे तो कुछ दिन अच्छा, तो यहाँ उसमें पे भी ना गैप हो जाएगा। आकाश सिंह कमेंट लिख रहे हैं कि केएल राहुल की जगह सुनील शेट्टी को कैप्टन बना दो। सुनील शेट्टी को कैप्टन बना दो, अक्षय कुमार को टीम खरीदवा दो, और जो असली टीम है उसे बाहर कर दो। असली टीम है उनको स्टेडियम, उनको वो कर दो ना, क्या कहते हैं अपना। नहीं, सुनील शेट्टी मैच देखने तो आते हैं केएल राहुल का, और घर पे भी जब मुझे लगता है कि केएल राहुल पे वही प्रेशर तो नहीं रहता होगा जब सुनील शेट्टी उनका मैच देख रहे होंगे। हाँ, तो तो मेरे ख्याल से इसीलिए कहा है कि जब सुनील शेट्टी आ जाएंगे तो शायद केएल राहुल फॉर्म में आ जाए।
शेट्टी जब जब आते हैं तो वो लगभग आईपीएल का मैच अगर किसी भी दर्शक को याद होगा, आपको आईपीएल का मैच था, सुनील शेट्टी मैच देखने आए थे और पहली ही गेंद पर केएल राहुल क्लीन बोल्ड हो गए थे। और ऐसा बहुत बार हुआ है, पहली बॉल पर भले आउट ना हुए हो लेकिन हाँ आउट हो जाते हैं वो। नवीन सोनी जी लिख रहे हैं आई लव इंडिया, नारायण जगदीशन विकेट कीपर है, बनाना चाहिए। बाल कृष्ण कुमार जी लिख रहे हैं सूर्य को दे दो कप्तानी। मित्तल जी लिख रहे हैं, एसबी जी लिख रहे हैं राहुल को बाहर करो, स्काई को रखो। इसके अलावा विराट 100 मारेगा, नवीन सोनी जी भी लिख रहे हैं। ये कुणाल पांड्या को भी मौका देने का बात की जा रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कृणाल पांड्या ने उतना अपने आप को साबित किया है। मुझे नहीं लगता कि कृणाल पांड्या, हाँ ठीक है आईपीएल में कुछ अच्छे प्रदर्शन उनकी तरफ से जरूर आए हैं, लेकिन टीम इंडिया में अगर आपको खेलना है तो आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं और मुझे नहीं लगता कि कृणाल पांड्या उतने ज्यादा महान खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया में उनकी जगह बन पाएगी। अच्छा, जायसवाल ऑटोमोबाइल लिख रहे हैं कि सुनील शेट्टी को इंडिया का कोच बना दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर तो राहुल बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। देखिए मैं राहुल बोल रही हूँ। राहुल बाहर हो जाएंगे टीम से। कि इस चीज पे ज्यादा डिस्कशन राहुल भी करना चाहेंगे और हमें भी करनी चाहिए क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है, उसमें नहीं घुसना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने की बात हो रही है। एमटीएस लिख रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को कप्तान बना देना चाहिए हार्दिक पांड्या की जगह। आयुष मिश्रा जी तो लिख रहे हैं मुझे कप्तान बना दो। फिर मैं तैयार हूँ भाई। अच्छा, अजय को किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है, मतलब कर दो जो करना। नहीं, मैं राहुल बाहर कर दो, विराट कोहली बाहर कर दो। उन्होंने मुझे लिखा है ना, उन्होंने मुझे लिखा है तो मैं तो उसे मैं समझ रहा हूँ, तो ठीक है बना दो। आकाश सिंह जी लिख रहे हैं हार्दिक के साथ कृणाल फ्री, लेकिन 12 खिला सकते होते तब शायद कृणाल को फ्री किया जा सकता था। और ये वीर तेजा कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को इसीलिए प्लेइंग 11 से बाहर कर देना चाहिए क्योंकि इतना खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बाहर बैठा हुआ है और हार्दिक पांड्या खेल रहा है, तो इसमें क्या सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में आगे गए? डेफिनेटली देखिए, सूर्य कुमार यादव अगर गेंदबाजी कर सकते होते तो फिर तो सूर्य कुमार यादव आपको तीनों फॉर्मेट्स में खेलते हुए नजर आते, लेकिन आपको ऑलराउंडर्स चाहिए, इसलिए हार्दिक पांड्या वहां पर जरूरी हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता कि हार्दिक पांड्या पर इतना ज्यादा अभी कोई प्रेशर है कि आप उन्हें बाहर कर दें। हार्दिक पांड्या, हाँ ठीक है बल्लेबाजी थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, गेंदबाजी में अभी थोड़ी सी धार कम नजर आती है, लेकिन जब ये खिलाड़ी जिस दिन परफॉर्म करता है उस दिन इसका सिक्का चलता है और टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करती है ओवरऑल भी। बिल्कुल, जब हार्दिक पांड्या, लेकिन वो जब को अब बहुत हो गए वक्त, अब वो जब कब आएगा वो देखना दिलचस्प होएगा। अच्छा, यहाँ पे संजू को कब खिलाएंगे, जय पटेल पूछ रहे हैं। सैयद अफजल लिख रहे हैं सुरेश रैना को वापस लेकर के आओ। मोहम्मद शमी स्काई की बात कर रहे हैं और सुमेश भी स्काई को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे यालप्पा पूछ रहे हैं सर क्या विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा, प्लीज कमेंट। 2027 का मुश्किल है। मुझे लगता है खेलेंगे 27, मुझे लग रहा है खेलेंगे 23, 4 साल मुश्किल, खेल लेंगे, चलो खेल लेंगे, मुझे लग रहा है खिला लो, अगर ऐसी फॉर्म में तो खिला लो। हाँ, ऐसी फॉर्म में तो क्योंकि अभी देखो बैक टू बैक सेंचुरी तो आई गई उनकी, मतलब ओडीआई में अगर आप देखें 45th सेंचुरी है उनकी। फॉर्म उनका अच्छा है, उनको देख के ऐसा नहीं लगता है कि उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं वो 35 साल के, मतलब 34-35 साल के, मतलब जो फील्ड पर जो चुस्ती, जो फुर्ती, जो शरारत 19-20-22 साल के लड़कों में होती है, उस तरीके का उनका शरारत है। यहाँ तो केएल राहुल मुस्कुरा रहे हैं, देखिए 39 रनों की पारी खेली 29 गेंद में, वो मुस्कुरा इसलिए रहे हैं, वो मुस्कुरा इसलिए रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखा कैसा भी खेल लूं टीम में होता हूँ। रोहित शर्मा नहीं मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन 83 रनों की पारी खेली है, शायद कप्तानी की वजह से नहीं मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फॉर्म में आ गए हैं, ये संकेत अच्छे हैं, इस चीज की खुशी है स्मृति। हाँ बिल्कुल। अब मैं एक कमेंट आया है फिरोज फरहान का, रविंद्र जडेजा को अब राजनीति करने के लिए छोड़ देना चाहिए, ऐसे ही 2015 में धोनी ने गलती की थी। जडेजा को वर्ल्ड कप के लिए फिर 2023 में वो गलती नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह पटेल या हुड्डा। देखिए नहीं, मुझे नहीं, ये गलत है भाई, ये गलत है। बहुत शानदार प्लेयर है रविंद्र जडेजा। और इलेक्शन अरे भाई आप खुद सोचे ना, आपके फैमिली से, अगर आपके फैमिली से आपकी वाइफ हो, मम्मी हो, पापा हो, बहन भाई, चाचा चाची, कोई अगर खड़ा हो तो आप सपोर्ट करने तो जाओगे ही ना। अगर वो वहां पर अगर सपोर्ट करने नहीं जाते, एनसीए में होते, तो आप बोलते अरे कैसा आदमी यार, वाइफ इलेक्शन लड़ रही है, और एटलीस्ट भाई गाड़ी में बैठ के तो हाथ हिला ही सकते थे। वही तो किया उन्होंने, और क्या किया उन्होंने। अच्छा, आयुष मिश्रा जी ने एक सवाल पूछा है अजय हम सबसे पहले आपसे जवाब ले लेते हैं। रोहित शर्मा संन्यास कब लेंगे?
ये तो भाई रोहित शर्मा ही बताएंगे नहीं, आपके हिसाब से कब लेना चाहिए? ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, अगर इसी? इसी हाँ अगर ऐसा ही हाल रहा तो। नंदनी क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से भी कि अगर वो फॉर्म में नहीं है तो मेरे ख्याल से कि इस वर्ल्ड कप के बाद उनको संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर अभी वो फॉर्म में नहीं है तो इसके बाद भी वो कुछ ऐसा करेंगे कि वो फॉर्म में आएंगे, और इससे अच्छा है मैच ज़्यादा हारने से बेटर है कि आप फिर वो तो खैर खुद ही बताएंगे संन्यास कब लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से भी यही है। मुझे लगता है कि अभी संन्यास तो नहीं लेना चाहिए, अभी टाइम है वो उनके तो प्रेस पास। कॉन्फ्रेंस में कल आके कह रहे थे कि मैं तो T20 से भी नहीं ले रहा हूँ अभी हाँ, संन्यास। मुझे भी नहीं लगता कि अभी उन्हें संन्यास लेना चाहिए। उन्हें अपनी फिटनेस पे ध्यान देके उन्हें एक थोड़ा सा मौका तो मेरे हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि अभी है उनके पास टाइम और वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की परफॉर्मेंस देख के तो मुझे लगता है कि उन्हें मौका देना चाहिए। अभी उनकी संन्यास की बात तो मुझे नहीं लगता कि अभी करनी चाहिए हमें। बिल्कुल, मुझे भी नहीं लगता कि संन्यास की बात तो वनडे के लिए तो अभी शायद कोशिश करनी चाहिए कि फॉर्म में आ जाए, चाहे टीम में रहकर आए चाहे टीम से बाहर रहकर आए, फॉर्म में आएंगे तो फिर ज़रूर श्रीलंका के खिलाफ तो मैच में ज़रूरत पड़ती ही है रोहित शर्मा की, चाहे वर्ल्ड कप में हो। रोहित शर्मा की तो देखिए जरूरत पड़ती है भारतीय टीम को। भारतीय टीम, रोहित शर्मा अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे कप्तान हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पिछला कुछ वक्त उनका खराब रहा है। ये सोनू तिवारी का कमेंट है कि युवाओं को चांस कब मिलेगा फिर? युवाओं को चांस कब मिलेगा, मतलब बाहर के लोगों को चांस कब मिलेगा? तो ये तो जब आप खेलने के लिए रेडी हो जाएंगे, आप अपना टेस्ट दीजिए जा करके खेलने को, आप टीम को जिता सकते हैं। मतलब उनका ये था कि जो परफॉर्म कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे पृथ्वी शॉ की बात हो, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ की बात हो, चाहे एन जगदीशन की बात हो, तमाम खिलाड़ी जो हैं जो रणजी ट्रॉफी में बेहद शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको मौका तब मिलेगा मुझे लगता है जब आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो खिलाड़ी फॉर्म में है आप उनको अंदर रखिए और जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है आप उन्हें बाहर कर दीजिए। ये शुभम वर्मा कह रहे हैं कि कोहली को टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया जाना चाहिए। नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया जाएगा रोहित शर्मा के अलावा। फिलहाल तो रोहित शर्मा ही मुझे लगता है कि कप्तान रहेंगे। तो सभी को यही लगता है, मुझे लगता है कि अभी तो टेस्ट कप्तानी रोहित शर्मा ही करेंगे। रोहित शर्मा उम्मीद ये करेंगे कि जैसे बल्लेबाजी में फॉर्म में आ रहे हैं, कप्तानी में भी थोड़ा सा लोड लेना कम कर दें। लोड अगर इतना ज़्यादा नहीं लेंगे, प्रेशर इतना ज़्यादा अगर नहीं लेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर उनकी कप्तानी निखर कर आ जाएगी। मुझे भी लगता है कि अभी रोहित शर्मा ही ठीक हैं, पर फ्यूचर की अगर हम बात करें तो विराट कोहली को शायद कैप्टन बनने का मौका देना चाहिए। चिराग, देखिए विराट कोहली को मुझे लगता है कि अब कप्तानी का मौका नहीं मिलेगा। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये अलग बात है, लेकिन नहीं ही मिलेगा, वो तो मुझे यही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चहल की जगह अब रवि बिश्नोई को मौका मिलना चाहिए। चहल की जगह अब रवि बिश्नोई को मौका देने की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे अवनीश गेमिंग लिख रहे हैं पांड्या को कैप्टन बना दो, और अनुज शर्मा लिख रहे हैं ऋषभ पंत की तबीयत कैसी है। अच्छा, ऋषभ पंत के देखिए बारे में हमने बता दिया है। और उसके बाद वर्ल्ड लाइव लिख रहे हैं कि आज 400 प्लस का स्कोर छूना चाहिए था, आज आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आयुष मिश्रा लिख रहे हैं कि भारतीय टीम हार्दिक पर कुछ ज्यादा भरोसा कर रही है। जी 400 प्लस का स्कोर तो मैं चिराग के साथ जब मैच देख रहा था तो मुझे यकीन था कि 400 प्लस का स्कोर होगा, लेकिन अचानक से ये कैसे ये स्कोर इतना कम रह गया। मतलब जिस हिसाब से टेम्परमेंट बना हुआ था टीम का, तो मुझे लगा कि शायद ये 400 पार जाएगा, लेकिन बीच में जैसे रोहित अपना पूरा काम नहीं कर पाए, जिस जिम्मेदारी के साथ वो खेल रहे थे वो पूरी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, और उसके बाद हार्दिक पांड्या जो हैं वो भी एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए। तो मुझे लगता है वही कारण रहे जिस वजह से जो है 400 का स्कोर जो है वो नहीं बना पाई टीम इंडिया। जी अच्छा, यहाँ पे देखिए गौरव तिवारी लिख रहे हैं एमसीडी को कोच बनाओ। AR राहुल लिख रहे हैं स्काई को क्यों नहीं खिलाया गया। देखिए स्काई को नहीं खिलाया गया ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर काफ़ी बहस कल से जब से ये प्लेइंग 11 की बात आ रही थी तब से हमने इस पर एक डिबेट भी रखी और उसमें हमने चर्चा भी की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि T20 के फॉर्मेट में और वनडे के फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा बदलाव होते रहना चाहिए, और स्काई अभी T20 के बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, तो अगर वनडे के लिए उनको चुना जाना अभी मेरे हिसाब से मतलब ठीक नहीं था। मुझे लग रहा है कि अभी जो टीम थी वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, आप ईशान किशन को शामिल करने पर सवाल उठा सकते हैं कि उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया, लेकिन सूर्य कुमार यादव को अभी आप वनडे में लें, क्योंकि एक बैटिंग लाइनअप वनडे का अलग से तैयार है आपके पास में,
और उसमें सूर्य कुमार को अगर आप लेते हैं और फिर वापस T20 के फॉर्मेट में वो जाते हैं, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लेना चाहिए। ये आयुष मिश्रा का सवाल है कि क्या भारतीय टीम हार्दिक पर ज्यादा भरोसा कर रही है? जी, हार्दिक तो खिलाड़ी हैं ही, उन पर भरोसा करना बिल्कुल वाजिब है। हार्दिक ने अपने आप को, देखिए जब आप सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पटेल का कंपैरिजन करेंगे तो हार्दिक ने अपने आप को वनडे में भी साबित किया है और T20 में भी साबित किया है। और हार्दिक एक बॉलर भी है, एक बैट्समैन भी और बेहतरीन फील्डर भी है। तो हार्दिक ऑल अराउंड कहीं भी, मैं ये दावे से कह सकता हूँ अगर हार्दिक को आप टेस्ट में भी खिलाएंगे तो भी वो अपना गेंदबाजी में ही सही, फील्डिंग में सही, बल्लेबाजी तो उनकी आक्रामक रहती है। लेकिन हार्दिक एक ओवरऑल बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनको वो किसी भी फॉर्मेट में फिट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये एक अनुज शर्मा का कमेंट है कि क्या ऋषभ पंत की तबीयत कैसी है, क्या वो आगे खेल पाएंगे, कब तक खेल पाएंगे ऋषभ पंत? मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत अभी 1 साल 6 महीने तक के टाइम पीरियड में खेल पाएंगे, क्योंकि अभी तो जस्ट उनकी जो सर्जरी है अभी हुई है, तो उसे रिकवर होने में, उन्हें ग्राउंड तक आने में, रिकवर होने के बाद उनके ग्राउंड तक आने में काफ़ी लंबा प्रोसीजर होगा। और ऊपर से जो यो टेस्ट अब कंपलसरी हो गया है, तो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। 1 साल का समय तो लगेगा ही उन्हें ग्राउंड तक आने। देखिए वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचे हैं और हम सब उनके जल्दी मैदान में वापसी की आस बांधे हुए। हमें सबको लगता है कि ऋषभ पंत मैदान पर वापसी करें और फिलहाल हमें उन्हें उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी काफ़ी टाइम लगेगा रिकवर होने में। अभी उनकी हेल्थ थोड़ी सी नासाज है, तो वो अच्छी हो, हम यही आशा रखते हैं कि वो अच्छी हो और जल्दी वापसी आए। यहाँ पे अनुज शर्मा कमेंट कर रहे हैं कि आज अगर इंडिया के 300 रन होते तो इंडिया हार जाती। बिल्कुल ये बात आपने, मुझे लगता है अनुज शर्मा बिल्कुल सही कही, क्योंकि जैसे 373 रन जितना इंडिया ने जितना बनाया हुआ है, और मुझे लगता है स्मृति इनकी बात सही है कि अगर इंडिया आज 300 रन बनाती तो शायद आज उसका काम हो जाता। हाँ बिल्कुल, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। एक MS धोनी को कोच बनाने की मांग हो रही है, तो हाँ नवीन सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उन्हें सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होना चाहिए या फिर सच में महेंद्र सिंह धोनी एक कोच बन सकते हैं? देखिए कोच भारतीय टीम में जब भी एक दिग्गज खिलाड़ी जब रिटायरमेंट की कगार पर जाता है और उसके बाद जैसे ही टीम की कई सीरीज में हार आती है, तो ये सवाल उठता है कि उस दिग्गज खिलाड़ी को टीम का कोच बना देना चाहिए या वैसा दौर वापस आ जाना चाहिए। ये केवल एक MS धोनी के साथ ही नहीं है। जब कपिल देव रिटायर हुए थे तो उनके बाद टीम कई सीरीज हारी और उसके बाद ये डिमांड की जाने लगी कि उन्हें कोच बना देना चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीते हुए थे। 96 के वर्ल्ड कप जब हम हारे सेमीफाइनल में, उसके बाद से कई सारी मांग होने लगी। कपिल देव कोच भी रहे टीम इंडिया के। उसके बाद और भी खिलाड़ी जिन्होंने टीम इंडिया की बतौर कप्तान बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, टीम को कई बड़े मैच, बड़े सीरीज जिताए, वो उन सब के रिटायरमेंट के बाद भी ये सब बातें होती हैं। रही बात MS धोनी के कोच बनने की, तो भारतीय टीम के अंदर मैं जहाँ तक देखता हूँ कि कामयाब कोच जो रहे वो विदेशी कोच ही कामयाब रहे। अगर भारतीय कोच की आप बात करेंगे तो भारतीय कोच जहाँ मतलब जब भी भारतीय टीम में भारतीय कोच रहे, तो कहीं ना कहीं वो टसलबाजी यहाँ पर हमेशा रहती है। पॉलिटिक्स इसमें बहुत अहम रोल निभाती है, कप्तान की और कोच की, BCCI की, सिलेक्शन कमेटी की, तमाम तरीके की चीज़ें इसमें होती हैं। क्योंकि एक क्रिकेटर जो होता है वो पहले से क्रिकेट को देखा, भापा सब कुछ, भारत की पूरी क्रिकेट पॉलिटिक्स को वो समझता है, तो वो टीम के सिलेक्शन को लेकर के और अपने चहेते प्लेयर्स को लेकर के कहीं ना कहीं उसमें टसलबाजी रहती है, देखने को मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से जो है विदेशी कोच अगर कोई हो या वो रहते हैं तो टीम जो है वो एकजुटता के साथ खेलती है और उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है वो दूसरे खिलाड़ियों की या और लोगों की नहीं रहती है। अच्छा, यहाँ पे RK मीना लिख रही हैं कि रोहित शर्मा को बाहर करो, ईशान किशन को मौका देना चाहिए, श्रेयस अय्यर को कप्तान बना देना चाहिए। इन्होंने अपना सजेशन दिया हुआ है कि इनके हिसाब से श्रेयस अय्यर जो है वो कप्तान होने चाहिए। यहाँ पे आयुष मिश्रा लिख रहे हैं कि राहुल के विकेट कीपिंग का भविष्य क्या होगा? देखिए राहुल के विकेट कीपिंग, मैं तो मतलब काफ़ी हैरान था कि बतौर विकेट कीपर जो है हमारे पास कंसिस्टेंसी मतलब नहीं हो पा रही है टीम के अंदर। आप देखिए एक लंबा दौर भारतीय क्रिकेट में ऐसा रहता है कि विकेट कीपिंग जो है वो एक खिलाड़ी ऐसा आता है जो एक लंबे समय तक विकेट कीपिंग की एक सीट को जो है वो रिजर्व करके रखता है, चाहे वो मोरे हो, मोंगिया हो, उसके बाद MS धोनी हो। तो मोरे, मोंगिया और महेंद्र सिंह धोनी,
ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो पिछले 20 सालों के अंदर 20-30 सालों के अंदर हमने देखे हैं जो लंबे समय तक खेलते गए हैं बतौर विकेटकीपर, बल्लेबाजी भी, और उन्होंने एक उस सीट को जो है काफ़ी लंबे समय तक भरा रखा। उसके बाद बीच बीच में तब्दीलियां आती रही। जब वो इंजर्ड हुए तो कई खिलाड़ी आए, जैसे रिद्धिमान साहा भी आए और भी कई खिलाड़ी आए, और कई खिलाड़ियों को तो इस दौरान पूरी की पूरी, जैसे दिनेश कार्तिक रहे, वो बतौर विकेटकीपर उनके लिए जगह ही नहीं बन पाई क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी टीम में मौजूद थे। तो इसलिए विकेट कीपिंग के मामले में हमें एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर तो चाहिए ही चाहिए। हम पता नहीं क्यों ये मान लेते हैं कि बीच में आपने देखा होगा जब टीम में ऐसा दौर आया था कि राहुल द्रविड़ भी विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो विकेट कीपर तो बतौर विकेट कीपर एक अहम रोल रहता है विकेट कीपर का, तो हमें एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर चाहिए। और केएल राहुल विकेट कीपिंग के अंदर मतलब मेरी नज़रों में मैंने कोई ऐसा उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं कि वो विकेट कीपर के तौर पर उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, और बल्लेबाजी तो उनकी जैसी हो रही है वो हम सब देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, वीर तेजा लिख रहे हैं कि केएल राहुल को बाहर कर देना चाहिए, ईशान किशन को प्लेइंग 11 में खिलाना ही चाहिए। और पुरुषोत्तम मुग्दल लिख रहे हैं कि केएल राहुल को टीम में रखा ही क्यों है। और उसके बाद यलप्पा लिख रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आईपीएल आने के बाद से इंजरी प्लेयर ठीक हो रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो? ये तंज तो जो है हमेशा से रहता है कि जब भी आईपीएल आने को होता है तो या आईपीएल की बिकवाली होती है प्लेयर्स की, तब उस टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे ही भारतीय टीम की बात आती है, किसी बड़े दौरे की बात आती है, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि भारतीय घरेलू सीरीज के अंदर रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आ गया। मतलब घरेलू पिच पे जब खेले तो, और श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ ही रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आया, जबकि पीछे से उनका परफॉर्मेंस कैसा ही सभी देख रहे थे। और कुछ लोगों ने तो, कुछ टिप्पणीकारों ने जो कि खेल हम समीक्षक कह सकते हैं उनको, उनके ये मानना रहा है पिछले कुछ दिनों से ही कि अभी आने वाले टाइम पे एक छोटी सी टीम आएगी भारत के दौरे पर, और उसके अंदर रोहित शर्मा और तमाम जो अनफॉर्म खिलाड़ी हैं वो वापस फॉर्म में आ जाएंगे। तो वो सब होता दिख भी रहा है कहीं ना कहीं। श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाने की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो मैं नवीन सर आपसे पूछना चाहूँगी कि श्रेयस अय्यर या फिर हार्दिक पांड्या, आपके हिसाब से कौन कैप्टन सही रहेगा वनडे के लिए? यस, वनडे के लिए मेरे हिसाब से अभी रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं। अगर उनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं या उनके फॉर्म को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, देखिए कप्तान जो है कई कप्तान ऐसे आए, जैसे हमने पीछे भी देखा कि वो बतौर कैप्टन उन्होंने परफॉर्म दिया और अपनी परफॉर्मेंस उनकी खराब होती गई। कई बार ऐसे दौर आए, गांगुली के साथ भी आए, ऐसे अजहरुद्दीन के साथ भी आए ऐसे दौर, और एमएस धोनी के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहा। लेकिन फिर उन्होंने जो ऐसा होता है जब प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो जीरो, अगर खराब भी हो लेकिन टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो फिर हम उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। लेकिन आज की स्थिति में यह है कि टीम की परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है और रोहित शर्मा खुद भी अपने आप को कहीं भी साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अगर कप्तान चेंज होने की बात आ रही है तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ सीनियर्स खिलाड़ी की तरफ वापस जा सकते हैं हम, जैसे विराट कोहली की तरफ हम वापस जा सकते हैं। ऐसा हुआ भी था, मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे, फिर बाद में सचिन तेंदुलकर कप्तान बना दिया गया, फिर 4 साल बाद दोबारा अजहरुद्दीन के हाथ में कमान दी गई और उन्होंने लगातार 2-3 सीरीज जिता के दी। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे हिसाब से मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं ये मानूंगा कि विराट कोहली ही वनडे के बेहतरीन कप्तान है, और अगर उन्हें दोबारा कमान दी जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। एक गौरव तिवारी का कमेंट है कि बुमराह की वापसी कब होगी? हाँ, बुमराह को लोग याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कमेंट सेक्शन में। देखिए बुमराह बेहतरीन गेंदबाज है, और टीम सिलेक्शन में अब ये देखिए कि हमें हर बार हर सीरीज के अंदर ये देखना पड़ता है कि प्लेइंग 11 कौन है। अब हमारे पास पेस अटैक क्या है, अब हमारे पास स्पिन का अटैक क्या है। कभी हम कुलदीप पर भरोसा करते हैं, कभी हम चाहल को ले जाते हैं, कभी हमें एकदम से शामी के बिना खेलना पड़ता है, कभी हमें बुमराह के बिना पूरी सीरीज उतारनी पड़ती है। तो हमारे पास वो एक लाइनअप नहीं है जैसे कभी और देशों के साथ हमने देखा, या भारतीय गेंदबाजी अटैक में भी हमने देखा है कि स्पिन का अगर अटैक रहा तो उसमें हरभजन कुंबले साथ में रहे, पेस के अटैक में जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, प्रभाकर, 3 पेसर साथ में रहे, या अजीत अग्रकर उनके साथ में रहे। बाद में दूसरे जब दौर आया तो उसमें जाहिर खान, नेहरा, ये पेस अटैक साथ में रहा, उसमें कई तब्दीलियां बार की में होती रही। ईशांत शर्मा उसमें जुड़े, बाद में और गेंदबाज जुड़े। लेकिन अब आप देखेंगे कि वो टेम्परामेंट जो है 2 या 3 गेंदबाजों का या 2 या 4 खिलाड़ियों का बॉलिंग लाइनअप अटैक का, वो बदलता रहता है, निरंतर बदलता है, कंसिस्टेंसी नहीं है। और उस कंसिस्टेंसी के नहीं होने का कहीं ना कहीं फर्क मेंटल लेवल पर खिलाड़ियों के तो पड़ता ही है, और जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है।
बिल्कुल। अब एक सवाल है आयुष मिश्रा का, क्या भारतीय टीम को इंग्लैंड जैसा अप्रोच फॉलो करना चाहिए? भारतीय टीम को इंग्लैंड जैसे अप्रोच, जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम जो है वो केवल क्रिकेट खेले और जीतने के लिए खेले, और जो अप्रोच उन्होंने अभी अपनाई है, मतलब जैसा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि आप वही टीम T20 में ना खिलाएं, वही टीम वनडे में ना खिलाएं और वही खिलाड़ी टेस्ट में ना खिलाएं, तो उसमें फेरबदल करते रहना चाहिए। तो वो उन्होंने किया है और वो अच्छे नतीजे हाल फिलहाल में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब होना चाहिए कि वनडे और T20 के लिए अलग अलग टीमें, अलग अलग खिलाड़ी, और फॉर्मेट के हिसाब से प्लेयर्स, कैप्टन्स, फॉर्मेट के हिसाब से ही जो है खिलाड़ियों को चयन हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात आ भी जाती है क्योंकि कितने खिलाड़ी हैं जो कोई T20 में अच्छा खेलता है, कोई टेस्ट में अच्छा खेलता है, कोई ODI में अच्छा खेलता है। तो ये बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है सर की। सवाल एक और है कि क्या मैम दिनेश कार्तिक को अब मौका नहीं मिलेगा? मुझे लगता है कि अब उनको कम मौके मिलेंगे या हो सकता है ना भी मिले। आपको क्या लगता है सर? दिनेश कार्तिक को वैसे भी काफ़ी लंबे समय तक वो टीम में रहे, कितना क्रिकेट उन्होंने खेला ये हमने देखा है पिछले 10-12-15 सालों के अंदर। वो आए गए, जैसे एक कहावत है, आया राम गया राम, वैसे ही कार्तिक बने रहे। अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जब उनको इस टाइम मौका दिया गया था, फिर भी उनको आउट कर दिया गया। देखिए T20 के अंदर तो दिनेश कार्तिक की एग्जिस्टेंस बनी रहेगी, मुझे जहां तक लगता है। वनडे के अंदर अभी उनके लिए जो है क्योंकि अब वनडे के अंदर 40 पार के वो हो चुके हैं, और T20 में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है, ताबड़तोड़ फील्डिंग है, विकेट कीपिंग भी 15 ओवर की है। यहाँ 50 ओवर की विकेट कीपिंग करनी है आपको, और अगर आपसे बल्लेबाजी के लिए भी अगर आपको रखा जाता है तो आपको पूरी गेम बनानी है आपको, क्योंकि कार्तिक जो है वो या तो ऊपर के मध्य क्रम में तो वो खेलते नहीं, ऊपर खेलेंगे या फिर वो बीच में खेलेंगे। वो ऐसी जगह खेलते हैं जहां पर गेम बनाने की बात हो, 6-7वें नंबर पर, 6 नंबर पर या 7वें नंबर पर, इसके या फिर वो ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग करते हैं। तो कार्तिक को यहाँ पर जो है पूरी लंबी गेम बनानी है और अटैकिंग खेल खेलना है। तो उसके लिए टीम का सिलेक्शन कमेटी का हमेशा ये ध्यान रहता है कि नौजवान खिलाड़ी को ही चुना जाए, क्योंकि वनडे के अंदर एक लंबी पारी खेलनी है, लंबी इनिंग खेलनी है, जिसमें सिंगल्स, डबल्स और तमाम चीज़ें गेम बना करके चलनी है। कई बार हमें पूरी की पूरी टीम जो है वो धराशायी हो जाती है और एक खिलाड़ी को खड़े रह करके 50 ओवर तक क्रीज पर बिताने पड़ते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब वनडे के लिए उनका चयन जो ना किया जाना वो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। सवाल एक और आ रहा है कि स्काई को क्यों नहीं खिलाते हैं मैम? देखिए, मुझे ऐसा लगता है स्काई को मैं सवाल भी खड़े करती हूँ कि स्काई को क्यों नहीं खिलाते, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि T20 में स्काई का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, उन्होंने 100 रन भी बनाए थे। लेकिन इसमें लगता है उन्हें नहीं चूज़ करने का ये रीज़न हो सकता है कि ODI में उनका परफॉर्मेंस जो है वो उतना बेहतर नहीं रहा है। सवाल उठते हैं ईशान किशन जिसने डबल सेंचुरी लगाया था, उन्हें क्यों नहीं खिला रहे हैं? तो इस पे आपका क्या कहना है सर कि क्या रीजन हो सकता है ईशान किशन को मौके नहीं दिए जा रहे हैं? इस पर बात की मैंने, अभी स्मृति से भी बात की कि ईशान किशन को ना खिलाए जाने पर सवाल परसों से कल से उठ रहे हैं ये कि एक बेहतरीन खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी और नौजवान खिलाड़ी है, ये भी नहीं कि आप उनकी उम्र पर कोई सवाल उठाएं या उनके चयन पर कोई सवाल उठाएं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें शामिल नहीं किया गया। इसका कारण तो सिलेक्शन कमेटी या BCCI बेहतरीन से बता सकते हैं, लेकिन ये सवाल जो है मतलब क्रिकेट के समीक्षक जो हैं या जो भी क्रिकेट के प्रशंसक है वो तो उठाते रहेंगे, और ये सवाल का जवाब जो है वो उन्हें देना ही पड़ेगा। कप्तान से भी कई बार ये पूछा जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कि आप प्लेइंग 11 के अंदर आपने जो है ईशान किशन को क्यों नहीं सेलेक्ट किया। हालांकि ये सवाल जो है ज़्यादा मौजूद नहीं है आज की स्थिति में, क्योंकि टीम प्लेइंग 11 का जो राइट है मेन, वो कप्तान और सिलेक्शन कमेटी दोनों का ही होता है। कप्तान की इसमें ज़्यादा चलती है, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ कारण रहे हो जो रोहित शर्मा अच्छे से बता पाए। ठीक है, एक आयुष मिश्रा का सवाल है कि शार्दुल ठाकुर का वर्ल्ड कप में क्या भविष्य है? शार्दुल ठाकुर का वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि उन्हें उतने ज़्यादा मौका नहीं मिलने वाले, क्योंकि कितने सारे खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा लायक है, तो उन्हें ही अभी मौके दिए जाएंगे। शार्दुल ठाकुर तो मुझे अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। संजू सैमसन को उप कप्तानी देनी चाहिए? अभी टीम में है संजू सैमसन को उप कप्तानी तो आप छोड़ो, उनको तो टीम में खेलने का ही मौका नहीं दे रहे हैं ये लोग, BCCI या सिलेक्टर्स हैं, और अभी उन्हें मौका दिया गया था तो वो इंजर्ड हो गए। ये उनकी मुझे ऐसा लगता है ये दौर एक ये अब क्या है कि पहले क्या था कि टीम सिलेक्शन हुआ, टीम सिलेक्शन के बाद में परफॉर्मेंस हुई, परफॉर्मेंस होने के बाद में
कई खिलाड़ी सेलेक्ट होते, कई खिलाड़ी नहीं होते, और जो परफॉर्म करते उन्हें बाहर भी कर दिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग तुरंत सवाल करते हैं, सीधे बीसीसीआई से सवाल करेंगे, टैग करके सवाल करेंगे, खिलाड़ियों को सीधा टैग कर देते हैं। तो अब जो है, अब जनता जो है तुरंत हाथों हाथ चीजें लेकर के आती है। अगर एक मैच में अगर किसी ने शतक बना दिया तो वो हीरो हो गया, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। 2-3 मैचों ओवर एक सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड और कप्तान जो है, यहाँ तक कि क्रिकेट के जानकार भी ये मानते हैं कि किसी भी तरीके की डिमांड जो है वो डिमांड केवल मौखिक डिमांड, जुबान खर्च से डिमांड पूरी नहीं होती है। हर बार मैं भी ये लाइव में ये बात बोलती हूँ कि जब आप कोई टीम जैसे मैं बना आपको रहे बताऊं, होते अभी हो, बिना मतलब कुछ दिन पहले ही एक बहस शुरू हुई कि सूर्य कुमार यादव को वनडे में क्यों नहीं खिलाया जा रहा, क्यों नहीं खिलाया जा रहा। सूर्य कुमार यादव जो हैं वो अभी तक अपने आप को T20 फॉर्मेट के बेहतरीन बल्लेबाज साबित कर चुके हैं जी, लेकिन ओडीआई में उनकी ओडीआई के performance उतनी अंदर बेहतर आपके नहीं पास रही अभी बैटिंग लाइनअप है जी। ओडीआई में बैटिंग लाइनअप आपके पास बचा हुआ है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 में नहीं खेले हैं, जिनकी गेम ऐसी है जो वनडे के लायक गेम है, जो T20 के अंदर फिट नहीं बैठते हैं, तो उन्हें कहाँ खिलाएंगे आप। मतलब वहाँ वही बात जिस पर हम पिछले 1 महीने से 2 महीने से बहस कर रहे हैं कि हम वही टीम T20 में खिला रहे हैं, वही टीम वनडे में खिला रहे हैं, वही टीम टेस्ट में खिला रहे हैं। तो हमारे पास इतना टैलेंट है, आईपीएल से इतने लड़के निकल करके आ रहे हैं, सब अलग अलग टेम्परामेंट के खिलाड़ी हैं। कोई 50 ओवर को बनाने वाला खिलाड़ी है, कोई 20 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी है। ऋषभ पंत की बात करें तो वो टेस्ट में कितना अच्छा खेलते हैं। मुझे कोई ऐसी परफॉर्मेंस उनकी याद नहीं आ रही है ऋषभ पंत की पिछले कुछ दिनों पर वो से। खेलते हैं। नहीं, और भी खिलाड़ी, रिद्धिमान साहब बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन जो है टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाए। ऋषभ पंत जितने मौके अगर रिद्धिमान साहब को मिले होते तो बात ही क्या है। ऐसे जितने मौके ऋषभ पंत को मिले हैं, ऋषभ पंत को तो भारतीय टीम ने जितने मौके ऋषभ पंत को दिए हैं, तीनों फॉर्मेट में दिए हैं, वनडे में भी दिए, T20 में भी दिए, टेस्ट में भी दिए हैं जी। जबकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी तक केवल और केवल T20 में मतलब ये मैं कहूं कि रिबन कटवा के उन्हें बिठा दिया गया है कि आपने जो है, आपका पदार्पण हो गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, अब आप बैठिए घर पे। ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं। ऋषभ पंत को तो बहुत मौके दिए गए हैं, हर फॉर्मेट में मौके दिए गए हैं। अभी आप लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड पीछे से रहा है, उस हिसाब से जो है हर बार सवाल ऋषभ पंत पे क्यों उठते हैं। आप देखिए कि उनको सेलेक्ट क्यों करते हैं, इस पर सवाल उठते हैं ना। आज सवाल ये उठते हैं कि आप बेहतरीन खिलाड़ी को क्यों छोड़ते हैं, लेकिन एक सवाल ये हमेशा सवाल जैसे ही ऋषभ पंत टीम में आते हैं वैसे ही इंडिया हारती है, सबसे पहले सवाल इसको क्यों टीम में बना रखा है। मतलब कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं इसलिए उनको बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैक्ट भी तो आ जाता है ना सर कि आप जब किसी को खिलाड़ी को टीम में चूज कर रहे हो तो उसके सिर्फ 1 या 2 या 3 दिन के परफॉर्मेंस पे आप उनको बाहर नहीं कर सकते हो। कितना परफॉर्मेंस है उनका मुझे तो ऋषभ पंत की बात तो है कि उन्होंने काफी ज्यादा खेल लिया था और फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, ये बात तो है, लेकिन केएल राहुल को भी लोग काफी ज्यादा बोल रहे हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनको क्यों खिला रहे हैं। लेकिन जब आपने किसी खिलाड़ी को लिया हुआ है तो थोड़े मौके उन्हें फेयर चांस देने के नाम पे ये लोग खिलाते हैं। देखिए अब क्या है, आईपीएल आने के बाद से हर आदमी चाहता है कि टीम में तुरंत बदलाव हो, आज नहीं चले हटाओ, दूसरे को लाओ। आपने पूछा कि ऋषभ पंत कब अच्छा परफॉर्म किए, तो आपके लिए जवाब आया है। ऋषभ पंत जी क्यों अच्छा नहीं खेले हैं अभी तक। देखिए बांग्लादेश के खिलाफ कितना अच्छा परफॉर्म किया है ऋषभ पंत ने। ये तो मैं भूल गया था, बांग्लादेश और ऐसी टीमों को मैंने बताया ना अभी पीछे ये चर्चा सोशल मीडिया पे चल रही थी कि जितने भी खिलाड़ी अभी फॉर्म में नहीं है, एक टीम को बुलाया जाएगा, वेस्ट इंडीज श्रीलंका जैसी टीम को, और फिर उसके बाद सबके शतक लगेंगे और सबके शतक लगेंगे और देखिए 450 रन बन गए आज टीम इंडिया के। आज टीम इंडिया की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो काफी बढ़िया रही है। रोहित शर्मा की भी वापसी हुई है, विराट कोहली ने भी शतक लगाया है और ईशान किशन की जगह जिस खिलाड़ी को मौका दिया जा रहा है शुभमन गिल, उन्होंने भी कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा नहीं किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, 50+ किया है तो अच्छा ही किया है। तो देखिए ओपनिंग बल्लेबाजी अच्छी हुई है आज। ओपनिंग बल्लेबाजी अगर आपकी 150 पार चली जाती है और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी अगर 70 रन की पारी खेलते हैं जी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है जी। और 70 रन की पारी जो है वो हल्की पारी नहीं होती किसी भी नए खिलाड़ी के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज जी। और आप पीछे से देखेंगे कि और खिलाड़ियों ने किन्होंने एक 150 रन की पार्टनरशिप शुरुआत में की होगी। रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी ओपनिंग पे आए उनके साथ मिल करके उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली और मैं इस शुभमन गिल को बधाई देता हूं उनकी इस पारी के लिए। लेकिन निराशा एक बार फिर केएल राहुल की तरफ से हुई। केएल राहुल जो कि आप देखिए कि वो बतौर सलामी बल्लेबाज ऊपर आए, लेकिन वो परफॉर्मेंस अपनी नहीं दे पा रहे हैं। ये उनका हर खिलाड़ी की लाइफ में ऐसा दौर आता है कि वो जूझते हैं ऐसे खराब फॉर्म से।
हम आशा करते हैं कि वो फॉर्म में लौटेंगे और बेहतरीन जैसे उन्होंने बिल्कुल पहली लौटेंगे। पारी और लोग खेली। शिखर धवन की बात करें कि शिखर धवन को आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि शायद अब वो ना आए। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं शिखर धवन का बहुत बड़ा फैन हूँ। और उन्होंने सबसे ज़्यादा ओडीआई भी खेला था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है। और कहीं ना कहीं इंडियन टीम का जो फोकस है वो ओडीआई वर्ल्ड कप पे है। तो जो अच्छे फॉर्म के खिलाड़ी रहेंगे, मुझे लगता है टीम पता इंडिया नहीं क्यों उन्हें मुझे खिलाना ऐसा लगता है कि चाहेगी। विराट कोहली के कप्तान हटते के साथ ही शिखर धवन का भी बाहर होना जो है वो तय हो गया था। जी उसके बाद से मैं शिखर को टीम में नहीं देख रहा, जबकि शिखर ने दुनिया की हर पिच पर बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई है, जी। शतक भी जड़े हैं और पर टीम कहीं को ना कहीं जिताया अब भी है। नए खिलाड़ियों को मौका देने की जरूरत है। वो उन्होंने जितना खेलना था खेल लिया, आई गेस। उनसे इतनी- बेहतर विकल्प है टीम इंडिया के पास। कौन साबित कौन कर पा रहा है? साबित तो सब कर रहे हैं। अभी ईशान किशन को मौका दिया गया था, उन्होंने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया ईशान था। किशन का अभी सुमन करियर- गिल भी अच्छा खेल रहे हैं। युवा खिलाड़ी जो है, जो फॉर्म में चल रहे हैं, वो बेहतर खेल रहे हैं। ईशान किशन का करियर अभी 2-3 साल का ही है। शिखर धवन बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं, जी। लेकिन उनकी तुलना में मैं कोई ऐसा खिलाड़ी देख नहीं पा रहा हूँ जो बराबरी पे दिखाई दे कहीं पर भी। जी जी। तो आज के मैच की हम लोग बात कर रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में पहला ओडीआई मुकाबला खेला गया श्रीलंका के खिलाफ। 3 मुकाबलों की ये सीरीज है। पहला मुकाबला तो जीत लिया है, 2 मुकाबले कठिन होंगे क्योंकि श्रीलंका ने आज दिखाया है इंटेंस। शनका कप्तान ने शतक भी जड़ा है। तो कितने नवीन सर मुश्किल होंगे आने वाले 2 मुकाबले? देखिए, अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा आप सोच सकते हैं। श्रीलंका ने कहीं से भी मैच को जो है हल्के में नहीं लिया। 375 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट होता है। 360 रन भी 300 पार होने के बाद अब क्रिकेट बदल गई है। उसके अंदर जो है 325, 30, 40 अब अचीव हो जाता है, लेकिन 375 का टारगेट को पीछा करते हुए अगर आपकी टीम एक बेहतरीन लक्ष्य तक लेके जाती है अपने आप को और आपके खिलाड़ी शतक मारते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका टेम्परामेंट जो है वो एकदम क्लियर है कि आप हार मानने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। तो आने वाले मैचों में हमें और रोमांचक जो है क्रिकेट देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और स्मृति, आपका क्या कहना है? क्या इस वनडे मुकाबले से खुशी ज्यादा है? चलिए, खुशी तो होगी क्योंकि भारत जीती है, लेकिन जो लूप होल्स नजर आते हैं, अभी भी जो कमजोरियां नजर आती हैं टीम में, उनसे तो पार पाने की जरूरत है ना अभी टीम इंडिया को। बिल्कुल। आज केएल राहुल की परफॉर्मेंस से सब लोग निराश हुए हैं और कमेंट सेक्शन में भी केएल राहुल के लिए बहुत लोगों ने बोला कि उन्हें क्यों खिलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लूप होल्स पे अभी खुशी मनाने के साथ साथ लोगों हमें अपनी टीम के लूप होल्स पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारी टीम को अपने लूप होल्स पे शायद ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे अभी और भी मैचेस हैं जो हमें खेलने हैं, तो मुझे लगता है कि लूप होल्स पे ज़्यादा ध्यान देने की अभी ज़रूरत है। बिल्कुल। छविलाल प्रजापति जी लिख रहे हैं, शार्दुल ठाकुर को क्या वर्ल्ड कप में खिलाया जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब शार्दुल ठाकुर स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे होंगे, क्योंकि शिवम मावी ने भी अच्छा प्रदर्शन कर दिया नवीन सर T20 सीरीज में। और आपको अगर ऑलराउंडर चाहिए तो शार्दुल ठाकुर से पहले शायद दीपक चाहर का नाम भी सामने आ जाता है, शिवम मावी का नाम भी सामने आ जाता है, हार्दिक पांड्या तो है ही। तो इतना बड़ा मुझे लगता है पूल नहीं बनाना चाहेगी टीम। कम ही खिलाड़ियों को देखा जाएगा, या अभी भी यही सोच है होगी बीसीसीआई की नहीं, अभी बहुत ज्यादा समय है, आप एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे हमेशा कहा कि फॉर्मेट जो है क्रिकेट का, उसमें कोई तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए। टीम के अगर आपने शार्दुल ठाकुर को टीम में चुना है, शुभमन गिल को चुना है, नौजवान खिलाड़ियों की एक अलग से टीम रखी है, वनडे के लिए रखी है, जिसके अंदर कई आपने अनुभवी चेहरों को जो है दरकिनार करते हुए, शिखर धवन जैसे लोगों को दरकिनार करते हुए, कई ऐसे खिलाड़ी रहे, उनको दरकिनार करते हुए आपने इनको मौका दिया है प्लेइंग 11 में, लेकिन इनको नहीं लेकर आए। तो वो थोड़ी सी चिंताजनक बात है। हमें जो है जिनका हमने सिलेक्शन किया है, अगर हम उन्हें एक बार भी पूरी सीरीज सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाने के लिए बिठाए रखेंगे बाहर, तो ये गलत संदेश जाता है। खिलाड़ी का मनोबल भी टूटता है और जो है प्रशंसकों का मनोबल भी टूटता है, क्योंकि वो इंतजार में होते हैं कि ये खिलाड़ी हमारे राज्य का है, हमारे इस क्षेत्र के रहने वाला है और इसने रणजी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, आईपीएल में अच्छा खेला है, और हम इसे देखना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये क्या साबित होता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो मनोस्थिति है वो उसको भी ध्यान देना चाहिए। हमें मौके देने चाहिए। जब हम खिलाड़ी का चयन कर रहे हैं तो उसे मैदान पर उतरने का पूरा अधिकार है और कभी ना कभी उन्हें मौके मिलने चाहिए। केवल बैठाने के लिए हम खिलाड़ी का सिलेक्शन ना करें। बिल्कुल। और अंकिता मिश्रा जी जो हमारी सहयोगी हैं कमेंट कर रही हैं आप, क्योंकि शिफ्ट ओवर हो चुके हैं, घर जा चुके हैं, कह रहे हैं हिटमैन इज माय लव। तो मतलब रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग भी नवीन सर बहुत ज्यादा है, ऐसी बात मैं नहीं? अंकिता भी यहाँ बैठी थी, उन्होंने रोहित शर्मा का नाम नहीं लिया मुझसे एक बार भी, बल्कि मैंने रोहित के बारे में ही कहा कि रोहित शर्मा जो है वो पहले से कहा जा रहा था कि एक टीम आएगी कच्ची सी और उसके खिलाफ जो है रोहित और जो भी अनफॉर्म बल्लेबाज है वो शतक मारेंगे।
तो रोहित की परफॉर्मेंस पर जो है वो इतना खुश हो रही हैं। रोहित के मतलब रोहित को लेकर के तो मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है, उनकी कप्तानी को लेकर, उनके जो है फिटनेस को लेकर के, उनकी बल्लेबाजी को लेकर के। स्मृति, फिटनेस सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि देखिए सुस्त नजर आते हैं। हमने पूरा T20 वर्ल्ड कप देखा, हमने एशिया कप में भी देखा। तो मैदान पर आप जब खेल रहे होते हैं तो आपको एनर्जी लानी होती है। हम विराट कोहली को देखते हैं, हम हार्दिक पांड्या को देखते हैं, तो पूरा जोश लेकर चलते हैं अपने साथ, सभी खिलाड़ियों को एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन रोहित शर्मा में वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आती है। बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले शायद हम रोहित शर्मा की रील्स की भी बात कर रहे थे, जो इंस्टाग्राम पे उनके पोस्ट आ रहे हैं कि उनकी तोंद निकल रही है और वो फिट नहीं है। रोहित शर्मा फिट नहीं है, उनकी फिटनेस पे शायद ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो इंडिया के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं, कपिल देव ने ये चीज कही थी कि रोहित शर्मा की फिटनेस सवालों के घेरे में है। अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से देख रहे हैं तो रोहित शर्मा को या तो अपनी फिटनेस पर काम करना होगा या फिर बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा इस बारे में। देखिए, कप्तान जो है टीम का, वो पूरी टीम को लीड करता है और उसका फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पीछे के कप्तानों की भी अगर हम बात करें तो फिटनेस जो है वो हमेशा कप्तान जो है वो फिट ही देखे माने गए हैं। अगर हम माफ कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बात ठीक है नवीन सर आपकी कि फिट माने गए हैं। देखिए, अगर हम जैसे हम मोहम्मद अजरुद्दीन को देखें, अपने ज़माने के बेहतरीन फील्डर थे वो, और वो आपको अग्रेसिव नहीं दिखेंगे फील्ड के ऊपर, लेकिन स्लिप में, पॉइंट में, जहाँ भी उन्होंने जितनी ज़बरदस्त कैचें पकड़ी, जितनी ज़बरदस्त उन्होंने फील्डिंग करके रन आउट किए, वो आप आज भी वीडियोस उनके देख लेंगे। उसके बाद जो कप्तान बने, जैसे सचिन भी उसके बाद कप्तान बने, सचिन की बेहतरीन फील्डिंग हमेशा से रही है। उनके बाद जो है MS धोनी कप्तान बने या गांगुली कप्तान बने, गांगुली भी स्लिप में और पॉइंट में बेहतरीन फील्डर रहे हमेशा से। उसके बाद धोनी की तो कहने ही क्या, विराट कोहली अपने आप में एक स्तंभ है फील्डिंग के और फिटनेस के। और अब आज की डेट में अगर हम देखें तो T20 के हमारे कप्तान हार्दिक पांड्या, वो अपने आप में एक स्तंभ है फील्डिंग के। तो कप्तान का फिट होना जो है वो पूरी फील्डिंग, पूरी की पूरी टीम को एनर्जी देता है। आप अगर खुद सुस्त हैं और जो है आप गेंद के पीछे भाग नहीं पा रहे हैं, आप ये कैसे आस कर सकते हैं, दूसरे से चिल्ला सकते हैं, दूसरे पर अग्रेशन दिखा सकते हैं दूसरे पर, कि आपको बेहतर यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद बेहतरीन बनना पड़ेगा। तो कप्तान के लिए ज़रूरी है कि वो खुद बहुत फिट हो और बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली वो जो है खेल को खेले, क्योंकि खेल के अंदर जब तक आप जो है अपने पूरे शारीरिक क्षमता से नहीं उतरते, तब तक खेल में आप अपना 100% दे ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। गौरव तिवारी जी कह रहे हैं वर्ल्ड कप के टीम के कॉम्बिनेशन अभी क्यों नहीं बन पा रहा है। ये मुझे लगता है कि बीसीसीआई की कोई रणनीति है कि अभी और एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। शायद बीसीसीआई सोच रही है कि एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। अब कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा है, स्मृति क्या लगता है कि खिलाड़ी ज़्यादा हो गए हैं इसलिए कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, या फिर फॉर्म में आने का इंतजार किया जा रहा है कुछ खिलाड़ियों का, इसलिए अभी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है? मुझे तो ये फॉर्म वाली चीज़ ज़्यादा वो लग रही है कि फॉर्म में आने, खिलाड़ी थोड़ा थोड़ा करके शायद फॉर्म में आ रहे हैं, तो शायद मेरे ख्याल में बीसीसीआई इसी का इंतजार कर रही है। बिल्कुल। नवीन सर, क्या कॉम्बिनेशन कब बनाएंगे हम? 9 महीने का वक्त बचा है ओडीआई विश्व कप के लिए। 17 मुकाबले के आसपास आपको लगभग खेलने हैं ओडीआई विश्व कप से पहले। तो क्या 17, 15, 16, 17 मुकाबले आप उसी कंसिस्टेंट प्लेइंग 11 के साथ खेलना चाहेंगे, या अभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश बची है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप विश्व कप की तैयारी में जुटे हैं तो आपको जो है एक टीम लेकर के चलनी पड़ेगी। अगर आपके पास 6 महीने बचे हैं और आपके पास 3 सीरीज बची है या 4 सीरीज बची है, तो आपको वो ये ध्यान में रखें कि आप जो 16 प्लेयर्स की स्क्वाड आप सेलेक्ट करेंगे वर्ल्ड कप के लिए, उसके अंदर वो सारे चेहरे होने चाहिए, वो सारे लोग होने चाहिए जो परफॉर्मेंस दे पाए, जो एक टेम्परामेंट उनका अगले 6 महीने तक बना रहे, फील्डिंग में, गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, मेंटल लेवल पर, फिजिकली वो बहुत पूरी तरीके से तैयार हों। इसलिए किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट जो है वर्ल्ड कप से पहले नहीं किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हमारे देश में ये जो IPL नाम का एक टूर्नामेंट है, इसके आने के बाद जो है सारे कयास और विश्लेषक, तमाम चीज़ें जो हैं वो दूर हो जाती हैं और नए खिलाड़ी आ जाते हैं, नई तरीके से गेम बदल जाती है और सब नया हो जाता है। तो जो तैयारी पीछे से हो रखी होती है वो सब धूमिल हो जाती है। नवीन सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से वर्ल्ड कप के लिए कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं? मेरे हिसाब से टीम जो है अभी वनडे की जो टीम है, अगर आप वनडे की टीम की बात करें तो इसके अंदर आपको ईशान किशन को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, और जो अभी टीम है इस टीम में आप बुमराह को शामिल करना बहुत ज़रूरी है,
और बतौर एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और कैप्टन किसको बनाया जाना चाहिए? विराट कोहली। मैं कब से बोल रही हूँ कि विराट को कैप्टन बनाया जाना चाहिए, कोई मेरी बात से ही सहमत नहीं हो रहा। मैं तो बिल्कुल सहमत आप था। बताइए दूसरा नाम, आप कोई और नाम बताइए। बिल्कुल नहीं, कमेंट दर्शकों से भी पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा की जगह विराट कोहली को कप्तान बना देना चाहिए एक बार फिर से? क्योंकि वनडे टीम की कप्तानी विराट कोहली ने नहीं छोड़ी थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैं T20 की कप्तानी नहीं करना चाहता, जिसके बाद BCCI ने उन तक ये संदेशा पहुंचाया था कि अब आप वनडे टीम की भी कप्तानी नहीं करेंगे। विराट कोहली को क्या एक बार फिर से कप्तान बनाया जा सकता है? यस तो लिख दिया है अवानीश जी ने। इरशाद कुरैशी जी लिख रहे हैं जी नहीं। सूर्यामी जी लिख रहे हैं नहीं। इरशाद कुरैशी जी लिख रहे हैं हार्दिक पांड्या सही है। तो आपके हिसाब से अगर हार्दिक पांड्या अभी वनडे के कप्तान बनने लायक मेरे हिसाब से नहीं है, और मुझे उन्हें भी लग रहा है T20 का कि कप्तान ही रहने देने चाहिए। उनका लक फैक्टर शायद परफॉर्मेंस से ज्यादा काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा नहीं, है। लेकिन वनडे की कप्तानी अभी हार्दिक के हाथ में नहीं जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है आहिर साहब जी लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। शंकर राय जी भी लिख रहे हैं बिल्कुल बना देना चाहिए। मदन जी भी लिख रहे हैं बना देना चाहिए। RK जी लिख रहे हैं कप्तान बना देना चाहिए विराट कोहली को। सईश जी भी लिख रहे हैं कि कप्तान बना देना चाहिए। मधुकर जी भी लिख रहे हैं कप्तान बना देना चाहिए। अमित यादव जी तो अपना नाम ही लिख रहे हैं। पूर्णिमा जी हेलो कर रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है पूर्णिमा जी, अगर आप देर से जुड़ी हैं तो। शिखर धवन को नहीं खिलाया, उसके बाद अभी तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई टीम इंडिया, RK मीना जी लिख रहे हैं। तो शिखर धवन की फॉर्म भी तो सवालों के घेरे में आ गई थी। पिछले साल 2022 में सबसे ज्यादा अगर वनडे टीम की कप्तानी किसी ने की है तो वो शिखर धवन है, और शिखर धवन इस साल वनडे टीम का हिस्सा भी नहीं है। देखिए, कई बार ऐसे फैसले बोर्ड लेता है जब बड़े खिलाड़ी आराम पर जाते हैं, किसी कारण से वो टीम में शामिल नहीं हो पाते, तो वो खिलाड़ियों को शामिल करके कप्तानी भी उनको सौंप देते हैं। लेकिन बाद में आप देखिए उन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में तक में शामिल नहीं किया जाता। मतलब आप एक खिलाड़ी को, एक सीनियर खिलाड़ी को आप कप्तान के तौर पर 2 सीरीज के लिए भेजते हैं, 1 सीरीज के लिए भेजते हैं किसी देश में। ज्यादा कप्तानी 2022 में की है शिखर धवन ने, उसके बावजूद वो प्लेइंग 11 में नहीं Playing है। 11 तो ये में क्या कौन सा समीकरण बिठाना चाहते हैं ये BCCI? ये शिखर धवन पे ये क्या बहुत संदेश देना सवाल चाह उठ रहे हैं कि शिखर धवन को क्यों नहीं लाया जा रहा? नहीं, खिलाड़ी तो शिखर धवन अच्छे हैं, हाँ। और वो खिलाड़ी बाएं हाथ के बल्लेबाज आपके पास इस वक्त कौन है? आपके पास है, लेकिन उनको बाहर बिठा देते हैं। ईशान किशन का तो अभी आना और जाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन आपको वर्ल्ड कप आपके सामने खड़ा है, और आपके सामने ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो 30 ओवरों की गेम कम से कम बना पाए। 30 ओवर की गेम को बनाना है। यहाँ क्या है कि आप क्रिकेट की सोच बदल गई है लोगों की, वो सोचते हैं कि T20 वाले खिलाड़ी जो हैं वो वनडे को भी बना देंगे। अच्छा नवीन सर, देखिए शिखर धवन को तो आपने ये कह के बाहर कर दिया कि आपके रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन KL राहुल के लिए क्या ये सेम चीज एप्लीकेबल नहीं होती कि आपके रन नहीं आ रहे हैं? ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। बहुत सारी बातें इनको निकल करके आ रही हैं। KL राहुल जो है, मुझे लगता है कि आप टीम इंडिया में सबसे ज़्यादा चांस देने वाले जो ऋषभ पंत है उनकी जगह पूरी कर देंगे, क्योंकि ऋषभ पंत को भी तमाम जगहों पर तीनों फॉर्मेट में लगातार खिलाया गया, ख़राब फॉर्म के बाद भी खिलाया गया। हालांकि उनका उसका एक कारण हो सकता है कि विकेट कीपर एक भारतीय टीम को चाहिए था, लेकिन भारत में विकेट कीपर बहुत सारे हैं। और दूसरी बात, KL राहुल सलामी बल्लेबाज टीम में शामिल हुए, विकेट कीपर भी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारे पास और खिलाड़ी मौजूद हैं, और क्यों हम लेके चल रहे हैं उन्हें, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने बताया अभी सर कि विराट को बनाया जाना चाहिए कैप्टन, तो उप कप्तान कौन हो सकते हैं? इसमें लोग श्रेयस अय्यर को भी सजेस्ट कर चुके हैं, हार्दिक पांड्या भी बोल रहे हैं, या रोहित शर्मा भी। मुझे लगता है कि वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन रहेंगे। आपके पास T20 का एक कप्तान है जो हार्दिक पांड्या है, वो वनडे भी खेलते हैं, वनडे में 25 ओवर की गेम बना सकते हैं। वो 6 नंबर के वो बल्लेबाज है जो हर टीम के अंदर रहता है, जो गेम को पलट देता है, क्योंकि 20-25 ओवर की गेम होने के बाद में वो असली चीज़ 6 नंबर के 5वें नंबर के उस बल्लेबाज के ऊपर आती है जो गेम को बनाता है। अगर आपके 5 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो वो धीरे धीरे करके 50 अपने पूरे करके और फिर टीम को 50 ओवर तक ले जाते एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाता है और आखिरी के ओवर में तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखता है। तो जैसे हार्दिक पांड्या जो है वो पूरी तरह से वनडे के लिए भी फिट है, T20 के तो वो कप्तान है ही है, और वनडे में उन्हें वाइस कैप्टन के तौर पर उनसे बेहतरीन कोई और विकल्प नहीं है। बिल्कुल, एक पोल भी आपको अब नजर आ रहा होगा, क्या KL राहुल की जगह ईशान किशन को खिलाना चाहिए? 81% लोग कह रहे हैं कि हाँ खिलाना चाहिए, और
19% अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, केएल राहुल अच्छे खिलाड़ी हैं, ये केएल राहुल के फैंस ही होंगे निश्चित तौर पर। और केएल राहुल अच्छा खेलते हैं, आरके मीना जी भी लिख रहे हैं केएल राहुल को हटाएं और स्काई को टीम में शामिल करें और विराट को कप्तान बनाएं, एमएस शॉर्ट जी लिख रहे हैं। ये चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं कि केएल राहुल को अभी उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, उन्हें खिलाया जाए वहाँ फ्रॉम। बिल्कुल, देखिए खिलाया जाना चाहिए, ईशान किशन को भी बात चल रही है, सूर्य कुमार यादव को भी खिलाया जाना चाहिए। आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं पहले वनडे मुकाबले में किस तरह से शुभमन गिल ने पारी खेली, 70 रनों की पारी शुभमन गिल के बल्ले से भी निकली। हालांकि ईशान किशन और शुभमन गिल के बीच हम कह रहे थे, लेकिन शुभमन गिल ने तो अपना काम कर दिया। लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं केएल राहुल, शायद उनके बल्ले से उतना ज्यादा अब कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा है, उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से केएल राहुल को आप बाहर देखिए करने ना, की उनका मांग उठी। स्ट्राइक रेट तो बिल्कुल T20 वाला ही रहा। मतलब वो 29 गेंदों पे 39 रन तो उन्होंने बनाए केएल राहुल ने। लेकिन वनडे के लिए आपको जो है 29 गेंद पे 39 के बाद आपको एक बड़ी पारी खेलनी है। आप जो है ये T20 क्रिकेट की तरह नहीं खेल सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी देर गेंदे पिच पे रुकना पड़ेगा, थोड़ी गेम बनानी पड़ेगी। माना आप फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपको साबित करने की आप एक कसौटी पर खड़े हैं, तो आपको जो है अपने आप को साबित करना पड़ेगा, चाहे धीरे खेल के बाद में उस टेम्परामेंट को बढ़ा करके आप कम गेंदे ले अपना शतक पूरा करने में, तो वहाँ आपको खेलना था। लेकिन आप जो है उस पर नहीं हो पा रहे हैं। तो खिलाड़ी जो है हर किसी की लाइफ में दौर आता है, इस वक्त केएल राहुल की लाइफ में है। संजू सैमसन को विकेट कीपर के तौर पर खिलाया जाना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल खिलाया जाना चाहिए। संजू सैमसन जो है बल्लेबाज और वनडे टीम का हिस्सा ही क्यों नहीं बनाया गया था? ठीक है, इंजर्ड तो बाद में हुए हैं, लेकिन ऋषभ पंत भी नहीं थे। हम कह रहे थे कि नहीं, ऋषभ पंत शायद हैं, इसलिए संजू सैमसन को चांस नहीं मिल रहा है, इसलिए शायद बार बार संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ रहा है। लेकिन अब तो ऋषभ पंत भी आपकी टीम का हिस्सा नहीं थे वनडे टीम में, और